नमस्कार मित्रों, आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के सभागार कथा में उपस्थित हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर और निराला जयंती के अवसर पर ये गोष्ठी आयोजित है, जिसमें हमारे वनमाली सृजन के केंद्रों के निदेशक और संयोजक भाग ले रहे हैं। मैं सबसे पहले इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय मुकेश वर्मा जी, बलराम गुमास्ता जी, रवनीश भाई, संजय जी, जौहरी मैडम से निवेदन करता हूँ कि सरस्वती माता के प्रज्वलित करें। चला ही देते जो मोहन हाँ लाओ क्या ये कहाँ से आवाज निकली? किसी का फोन आया ऑन है। देखिए नीचे क्या गिर रहा है, थोड़ा छोटा कर दीजिए। चलिए आप सबका आज की इस गोष्ठी में स्वागत है। आज की गोष्ठी में हम वनमाली सृजन केंद्रों से कविताएं सुनेंगे। इस गोष्ठी में शामिल है आज हमारे साथ अमृता पांडे जी भोपाल से, संदीप शर्मा जी बुरहानपुर से, सफिया सिद्दीकी अलीगढ़, रेहना शेख जोधपुर से, शीमा शाहजी चांदला से, शुचि मिश्रा जौनपुर से, आशीष दशोत्तर रतलाम से, ओम यादव देवास से, मनोज शुक्ल हिंदुस्तानी शाहपुर से, लियाकत अली खोकर कानपुर से, रस श्रीवास्तव विदिशा से, बलराम गुमास्ता जी और मुकेश वर्मा जी मंच पर हैं। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज की गोष्ठी का आगाज करते हैं। दरअसल अमृता जी आ गई क्या? अमृता जी अभी रास्ते में हैं और जैसे ही आएंगी हम उन्हें सम्मिलित करेंगे सभा में।
ऑनलाइन निराला जयंती। तो आज निराला जयंती है, अभी ना होगा मेरा अंत जैसी शाश्वत कविता के रचयिता और तोड़ती पत्थर जैसे यथार्थवादी कविता के रचयिता निराला जयंती के अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करते हुए उन्हीं को समर्पित इस काव्य गोष्ठी का आगाज करता हूं। और सबसे पहले हमारे साथ कौन है? मुझे लिंक के हिसाब से करिए। मुझे दिख नहीं रहा कि कौन कौन अभी संदीप आप नाम ले लीजिए। साफिया सिद्दीकी जी है ना? साफिया सिद्दीकी जी हैं। हाँ ये जी जी मैं चाहता हूं कि साफिया सिद्दीकी जी से ही शुरू करें। अलीगढ़ से हैं, गजल पढ़ती हैं और चूंकि गजल का अपना एक मिजाज होता है तो मुझे लगता है कि गजल के साथ ही इन्हें आमंत्रित करना चाहिए। एक बेचैनी होती है गजलकार में और वो बड़ा मसलहत में रहता है। तो मुझे याद आता है कि ना अब मुस्कुराने को जी चाहता है, ना आंसू बहाने को जी चाहता है, कोई मसलहत रोक लेती है वरना पलट दूर जमाने को जी चाहता है। गजल इसी तेवर के साथ लिखी जाती है। मैं साफिया सिद्दीकी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी गजल पढ़ें। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इसमें सम्मिलित किया, बहुत बहुत शुक्रिया। वसंत का टाइम है तो मैंने एक वसंत पे एक कविता भी लिखी है जो मैं पढ़ना चाहूंगी। वसंत आया रूप और यौवन साथ लाया, हटी चादर कोहरे की सूरज ने भी अपना रूप दिखाया, नन्ही नन्ही चिड़ियों ने भी खुदक खुदक कर गीत है गाया। वसंत आया रूप और यौवन साथ लाया, कलियां चटकी फूलों ने भी अपना रंग दिखाया। वसंत आया छोटी छोटी कोमल पत्तियों ने भी अपने होने का एहसास कराया। पकी खेतों में फसलें गेहूं राई सरसों ने भी किसान का मन लुभाया। सूरज की गुनगुनी धूप ने सबका मन हर्षाया। वसंत आया सूखे पत्तों ने भी झड़कर खाद का रूप अपनाया, नई कोपलों ने भी अपना रूप और रंग दिखाया। वसंत आया बाहर का मौसम है तो बाहर एक हर तरफ खुशहाली लाती है, प्यार है, मोहब्बत है, सारी चीजें हैं। और ये महीना भी ऐसा है तो इसके ऊपर मैंने गजल लिखी है। प्यार का मौसम इसका उन्वान है, तो पढ़ती हूँ मैं। तेरे प्यार का एक ही मौसम है, तेरे प्यार का एक ही मौसम है, वो बहारों का मौसम है, वो बहारों का मौसम है। तू प्यार करे या ना करे मेरे प्यार का तू ही हमदम है। वो शगुफ्ता बातें वो दबी दबी सी हंसी, वो शगुफ्ता बातें वो दबी दबी सी हंसी मेरे दिल पे कयामत ढाती है। जब भी होती हैं तेरी मेरी बातें, जब भी होती हैं तेरी मेरी बातें, तेरी आवाज की कशिश मेरे जिस्म में शरारे भर जाती है। अक्सर हम बात करते करते खामोश हो जाते हैं, अक्सर हम बात करते करते खामोश हो जाते हैं। उस खामोश लम्हों में तेरे दिल की धड़कन मेरे दिल तक जाती है, उस खामोश लम्हों में तेरे दिल की धड़कन मेरे दिल तक जाती है। मुझे ख्वाहिश नहीं तू इजहारे मोहब्बत करे, मुझे ख्वाहिश नहीं तू इजहारे मोहब्बत करे, मेरी मोहब्बत तेरी मोहब्बत पे भारी पड़ जाती है, मेरी मोहब्बत तेरी मोहब्बत पे भारी पड़ जाती है। हाँ एक तमन्ना है, हाँ एक तमन्ना है तू मुझसे बात कर, हाँ एक तमन्ना है तू मुझसे बात कर, तेरी आवाज मेरी रूह की गिजा बन जाती है, तेरी आवाज मेरी रूह की गिजा बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों ये थी साफिया सिद्दीकी जी अलीगढ़ से। हमारे बीच संदीप शर्मा जी जुड़ रहे हैं, शायद जुड़ गए हैं। जी प्रकट हुई है। तो मैं चाहता हूं कि संदीप आपका बहुत बहुत स्वागत है इस गोष्ठी में, और मैं चाहता हूं कि हम संदीप शर्मा जी से कविताएं सुने। आपका स्वागत है। जी भाई साहब प्रणाम। मंच पर आसीन सभी साहित्यकारों को, वरिष्ठों को प्रणाम। जैसा कि आज ये काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है,
बसंत ऋतु के आगमन पर और निराला जी की जयंती पर। वैसे तो निराला जी की जयंती 21 फरवरी है, लेकिन निराला जी स्वयं अपनी जयंती को बसंत पंचमी के दिन ही मानते थे। उन्होंने अपनी बसंत पर बहुत सारी कविताएं लिखी। उन्होंने लिखा है कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इस प्रकार बहुत सारी कविताएं निराला जी ने लिखी है। इसी संदर्भ में मैंने एक कविता लिखी। इसमें बसंत को एक मधुशाला के रूप में वर्णित किया है। बसंत स्वागत है। बसंत ऋतु परिवर्तन के साथ साथ नव जीवन का भी संकेत है। सुनिएगा कविता। टकराए फूलों का प्याला। बसंत में इतने फूल हो जाते हैं आपस में, पेड़ पर हवा चलती है तो आपस में टकराते हैं, तो ऐसा लगता है कि टकराए फूलों का प्याला, फूलों में मकरंदी हाला, फूलों में मकरंदी हाला, भ्रमित भंवर सब डोल रहे हैं। भंवरों ने जैसे मद पीली हो, मैं पीली हो, भ्रमित भ्रमर सब डोल रहे, खुल गई बसंती मधुशाला, खुल गई बसंती मधुशाला। और कण कण उत्सर्जित नव यौवन, पूरी प्रकृति नई हो जाती है, जैसे यौवन आ गया हो, प्रकृति जवान हो गई हो। कण कण उत्सर्जित नव यौवन, मादक मोह मिलन आयोजन, वाह, मादक मोह मिलन आयोजन, आम्र पोर पर मोर गिर गए, आम्र पोर पर मोर गिर गए, रसवंती फूलों की माला, रसवंती फूलों की माला, खुल गई बसंती मधुशाला, खुल गई बसंती मधुशाला। मादक मादक छंद हो गए, मादक मादक छंद हो गए, युगलों के अनुबंध हो गए। इस ऋतु में जब अपनी जोड़ियां बनाते हैं, इसी पर ये ऋतुराज कहा गया है, प्रेम प्रसंग होते हैं। मादक मादक छंद हो गए, युगलों के अनुबंध हो गए, मधुर कोकिला कंठी धुन सुन, मदहोश हुआ मन मत वाला, खुल गई बसंती मधुशाला, खुल गई बसंती मधुशाला। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, प्रकृति जो है, धरती और आसमान दोनों का तालमेल किस तरीके से मैंने अगली पंक्तियों में किया है। जैसा कि मैंने बताया कि कविता में बसंत को मधुशाला बताया गया है, तो मधुशाला में दो पक्ष होते हैं, एक पीने वाला और एक पिलाने वाला। तो मेरी इस कविता में पीने वाला भी ऐसा है कि न थके और पिलाने वाला भी ऐसा है कि न थके। संकेत के माध्यम से देखिए, झलक रहा उल्लास लबालब, झलक रहा उल्लास लबालब, द्रवित हृदय गम पतझड़ से सब। पतझड़ का मौसम भी इसी उसमें आता है, तो ऐसा लगता है कि हमारे गम इस ऋतु के कारण, इस ऋतु के मोह के कारण, आनंद के कारण सारे गम जो है दूर हो जाते हैं। झलक रहा उल्लास लबालब, द्रवित हृदय गम पतझड़ से सब, धरती पिला रही भर प्याला, धरती पिला रही भर प्याला, है आसमान पीने वाला, खुल गई बसंती मधुशाला, खुल गई बसंती मधुशाला। समय हो तो एक रचना और सुनाऊं? जी जी, स्वागत। एक रचना, अगली रचना है, उसको नारी पर लिखा गया है। मैंने नारी को केंद्र में रखकर लिखा गया है। अरे आप इधर आ जाइए, यहाँ जाइए। सुनिएगा। संघर्षों की अथक कथा तुम, वाह, नारी पर कविता थी, आपने सामने नारी शक्ति को बिठा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्षों की अथक कथा तुम, करुणा की काव्यांजलि हो, श्रद्धा ममता की मूरत हो, प्राकृत परम अंजलि हो, भोर हुई कब सांझ हो गई, निशा नैन पिघली हो, सूरज थक विश्राम ले रहा, पर तुम न अभी ढली हो, पर तुम न अभी ढली हो, सिर पर मटकी कोख में ललना, तुम कितनी दूर चली हो, सिर पर मटकी कोख में ललना, तुम कितनी दूर चली हो, चोखा भाजी चूल्हा और रोटी, तुम कितनी आंच जली हो, चोखा भाजी चूल्हा और रोटी, तुम कितनी आंच जली हो, बीज सृष्टि का लिए अंक में,
बीज सृष्टि का लिए अंक में तुम कितनी बार फली हो, बीज सृष्टि का लिए अंक में तुम कितनी बार फली हो, हिमखंडों सी शीत सजल पर धूप में न पिघली हो। नारी जो संघर्षों की और सहनशीलता की मूर्त मानी जाती है। तो स्वागत है की शीत सजल पर धूप में न पिघली हो, अर्धांगी नारीश्वर दुर्गा तुम। देखिए इस ये जो पंक्ति है, इनके ये जो पेरा है, इसके अंतिम 2 लाइनों में एक व्यंग भी है। समाज का दोगलापन, समाज का दोहरापन, अगर आप समझ जाए संकेत के माध्यम से। अर्धांगी नारीश्वर दुर्गा तुम, ईश्वर की वंशवली हो। अर्धांगी नारीश्वर दुर्गा तुम, ईश्वर की वंशवली हो। नारी तुम पूजी जाति, देखिए अंतिम पंक्ति देखिएगा, नारी तुम पूजी जाति पर दूजी कोख फली हो। मेरे घर में कन्या पैदा होना चाहिए, कन्या को मैं मानता हूं, लेकिन मेरे घर नहीं हो, ऐसा दोगलापन समाज में आज भी है कि नारी तुम पूजी जाति पर दूजी कोख फली हो, दूजी कोख फली हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी गोष्ठी में शामिल हुए। मित्रों, हमने देखा कि मधुशाला के माध्यम से संदीप जी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। असल मधु सब सुनते ही हमें बहुत एक मादक सा एहसास होता है, और मुझे के भोपाली साहब याद आते हैं कि मैं कदे के दर पे लिख दे साकिया, इसमें बस अल्लाह वाला जाएगा। क्या बात है। मैं कदे के दर पे लिख दे साकिया, इसमें बस अल्लाह वाला जाएगा, और छा रहा है उनकी आंखों का नशा, मुझको अब किसके संभाले जाए। अभी हम देख रहे थे मित्रों कि संदीप जी जो है पुराने शब्दों को लेकर नई भावना व्यक्त करते हैं। कुमार पासी जी ने कहा कि जो कुछ नजर पड़ा मेरा देखा हुआ लगा, जो कुछ नजर पड़ा मेरा देखा हुआ लगा, ये जिस्म का लिबास भी पहना हुआ लगा, जो शेर कहा वो भी पुराना लगा मुझे, क्या बात है। और जिस लफ्ज को छुआ वो परखा हुआ लगा। क्या बात। तो मैं मित्रों अब रेहाना शेख जी को इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ, कृपया आएं और अपनी कविताएं सुनाएं। रेहाना शेख जोधपुर से, ये जोधपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है आपका। माइक ऑन करना है इनको। सभी को नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर रेहाना बेगम मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर से हूँ। मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सरस्वती वंदना से शुरुआत करूंगी। छोटी सी रचना है मेरी, छोटा सा गीत है। हे माँ सरस्वती शारदे रानी, हे माँ सरस्वती शारदे रानी, हाथों में वीणा छेड़े सरगम, हाथों में वीणा छेड़े सरगम, गाए भवानी। हे माँ सरस्वती शारदे रानी, हे माँ सरस्वती शारदे रानी, अपना सब कुछ कर दूं मैं अर्पण, अपना सब कुछ कर दूं मैं अर्पण, तेरे ज्ञान को पूजूं मैं हर पल, हाथ में वीणा छेड़े सरगम, हाथ में वीणा छेड़े सरगम, गाए भवानी। हे माँ सरस्वती शारदे रानी, हे माँ सरस्वती शारदे रानी, मेरे गीत में स्वर तुम मिला दो, मेरे गीत में स्वर तुम मिला दो, ज्ञान का दीपक पल में जला दो, हाथ में वीणा छेड़े
हाथ में वीणा छेड़े सरगम गाए भवानी। हे माँ सरस्वती शारदे रानी, हे माँ सरस्वती शारदे रानी। ये मेरी एक छोटी सी बहुत रचना अच्छा। थी जिसके माध्यम से प्रस्तुत किया है। अब एक मैंने बसंत पे रचना लिखी है, वो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उत्साह के साथ जीवन में परिवर्तन आया, उत्साह के साथ जीवन में परिवर्तन आया। बसंत पंचमी और देवी सरस्वती का जन्मदिन उत्सव आया। मौसम और प्रकृति में मनोहारी बदलाव लाया। खेतों में पीले पीले सरसों के फूल छाए। रंगत भरा ये त्योहार आया, रंगत भरा ये त्योहार आया। अंबर में चली पतंगे, अंबर में चली पतंगे अटखेलियां करती हैं कपोलें। सुशोभित खुशबू तेज हवाओं में, सुशोभित खुशबू तेज हवाओं में बज रहे हैं प्रीत के गीत। दिशाएं सब इठलाने लगी, दिशाएं सब इठलाने लगी। देखो ऋतुराज का राजा आया, उत्साह के साथ जीवन में परिवर्तन आया। बसंत पंचमी और देवी सरस्वती का जन्मदिन उत्सव आया। वाह, अगर समय हो तो अपनी एक रचना और सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए, स्वागत। हाय हाय दुहाई, रंग मिटा रूप गया, यौवन ने चाल बताई। रंग मिटा रूप गया, यौवन ने चाल बताई। हाय हाय दुहाई, प्रीत करण की रीत न जानी, प्रीत करण की रीत न जानी। साजन तुम न आए, प्यार के वो वादे सपने क्या सब कुछ बिसराए। इस अनजाने पथ में क्यों प्रियतम मुझको ले आए, इस अनजाने पथ में क्यों प्रियतम मुझको ले आए। जान गई मैं अब जीवन है हर जाई, जान गई मैं अब जीवन है हर जाई। हाय हाय दुहाई, हाय हाय दुहाई। नागिन सी रातें, नागिन सी रातें सब अंधियारी, नागिन सी रातें सब अंधियारी। जीवन जोत जले दुखियारी, विरहा जैसा तूफान आया रह गई आस अधूरी। विरहा जैसा तूफान आया रह गई आस अधूरी। कौन जाने कैसा यह मिलन है, रंग महल है सूना सूना। अपना ना कोई संगी साथी, मौत है बस एक बिछोना। अपनेपन की यह कैसी जुदाई, हाय हाय दुहाई, हाय हाय दुहाई। क्या बात है, धन्यवाद। तो इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करता हूं चांदला से सीमा शाह जी को। खांदला, चांदला, चांदला झाबुआ से उन्हें कहीं जाना है और चांदला, हाँ चांदला इधर है जी, ये घर का उधर करते हैं। जी चलिए, क्षमा चाहता हूँ। खांदला से, हाँ थांदला, थांदला से, थांदला झाबुआ से हमारे साथ जुड़ी हैं सीमा शाह जी, और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। उनका परिचय जो है वो, चूंकि हमें बहुत सारा समय भी बचाना है, तो जो भी सुनाना चाहें गीत कविता प्रकट होइए। स्वागत है। कनेक्ट हुई? दरअसल बहुत जगह पानी गिर रहा है, तो सीमा जी आप सुन पा रहे हैं? पानी गिर रहा है तो छाता लगा के आए, लेकिन आए तो सही। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बस कानपुर से संपर्क कर लेंगे जी, कानपुर वाले संता जी उपस्थित हैं। जी जी, मुझे तो लियाकत साहब ही दिख रहे हैं यहाँ। लियाकत साहब आप अदा। नमस्कार साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, क्या बात है। इसी अदा के साथ जो है लियाकत साहब उपस्थित है। यदि मैं कोई ऑनलाइन ना है तो लियाकत साहब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप समा आपके सामने है। जी जरूर, जो हुकुम। वैसे भी शायद बाकी साथी नजर नहीं आ रहे हैं जी। एक तो बसंत का मामला है, बसंत का माहौल है, बसंत का महीना है, फरवरी है, फूलों का जमाना है।
दो अलग अलग शेर है मक्ते के और फिर एक पूरी गजल है। इतना स्वागत। एक शेर अर्ज है कि कुछ थे वो खत पुराने, कुछ थे वो खत पुराने और कुछ जवाब थे। क्या बात है। कुछ थे वो खत पुराने और कुछ जवाब थे, किताबों में मेरी जो भी सूखे गुलाब थे। क्या बात, क्या बात। एक थोड़ा सा अलग मिजाज का एक शेर है, एक मतला है, वो ये है कि आपने देखा तो होगा, आपने देखा तो होगा आज के अखबार में, जेल से छूटा वो सीधे आ गया सरकार में। क्या क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अलग मिजाज का शेर है, बहरहाल है। अब एक जो एक मुकम्मल गजल की कुछ जी जी। शेर सुनाता हूँ, बाकी फिर देखिए जैसा हुक्म होगा। दिल में अपने उतार कर देखो, अर्ज किया है कि दिल में अपने उतार कर देखो, मेरी किस्मत संवार कर देखो। अच्छा। अगला शेर कहा है कि आसमां आसमां आ ही जाएगा इसमें, अपनी बाहें पसार कर देखो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक शेर नजर है, दिल पे रखने से बोझ सा होगा, क्या बात। दिल पे रखने से बोझ सा होगा, की बातें विसार कर देखो। बहुत बढ़िया। क्या बात है। अगला शेर है, कहा है कि दूर कितनी सदाएं जाती हैं, जी। दूर कितनी सदाएं जाती हैं, आज खुद को पुकार कर देखो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोबारा पढ़िए। क्या बात, बहुत विशाल साहब, विशाल। दूर दूर कितनी सदाएं जाती हैं, आज खुद को पुकार कर देखो। अच्छा। दिल में अपने उतार कर देखो। और शेर कहा है कि थोड़ा सा हल्के मिजाज का शायद लग जाए कि हम भी शायद पसंद आ जाएं, हम भी शायद पसंद आ जाएं, थोड़ा हमको सुधार कर देखो। क्या बात है साहब, बहुत अच्छा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। क्या बात है। कायम रहे। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। जी, कोई साथी हो तो फिर उनको दावत दी जाए, या फिर जैसा हुक्म हो। आप नहीं, आप शेर तो- और सुनाइए। एक गजल के कुछ और शेर हैं कि आप थोड़ा सा वक्त लग रहा है ज़हन बनाने के लिए कि आपसे जिस दिन हमारी दोस्ती हो जाएगी, आपसे जिस दिन हमारी दोस्ती हो जाएगी, दोस्तों से भी हमारी दुश्मनी हो जाएगी। अर्ज किया है कि आप यूं ही मुझ में गर दिलचस्पियां लेते रहे, आप मुझ में यूं ही गर दिलचस्पियां लेते रहे, मुझको भी आशिक मिजाजी आपसी हो जाएगी। बहुत बढ़िया है साहब, ये तो बहुत अच्छा है। ये तो बहुत। आप मुझ में यूं ही गर दिलचस्पियां लेते रहे। और एक शेर किया है कि वो हमारी नींद का यूं ही अगर दुश्मन रहा, वो हमारी नींद का यूं ही अगर दुश्मन रहा, और भी बरहम हमारी जिंदगी हो जाएगी। क्या बात। और मक्ते का शेर अर्ज है कि जिंदगी अपनी है साहिल, एक मिसरे से भी कम। क्या बात है साहिब साहब। जिंदगी अपनी है साहिल, एक मिसरे से भी कम, वो मिलेगा तो मुकम्मल शायरी हो जाएगी। क्या बात, बहुत वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये दोबारा सुने जी, और भी सुनाएंगे, और भी सुनना चाहेंगे। यागा साहब फरमाइश हो रही है एक और। जी जरूर। फिर था एक कुछ शेर हैं जो जिनका मिजाज जनवादी मिजाज के हैं। जी। ख्याल कीजिएगा,
ये करीब 20 साल पहले लिखे हुए आज भी मौजूद हैं। अर्ज किया है कि 20 साल कहाँ किसने कहा कि खुशियां मनाना गलत है भाई, किसने कहा कि खुशियां मनाना गलत है भाई, लेकिन किसी से छीन के लाना गलत है भाई। क्या बहुत बढ़िया साहब। और ये एक शेर खास तौर से उनके लिए जिनके नाम अरबी, उर्दू या फारसी में होते हैं जी, उनकी देशभक्ति पे कई बार बात आती है। तो शेर कहा है कि हम मानते हैं मुल्क की तुमको भी फिक्र है, हम मानते हैं मुल्क की तुमको भी फिक्र है, मेरी नियत पे उंगली उठाना गलत है भाई। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया साहब। और एक शेर पे इशारा किया है, इशारा देखिएगा कि तुम साधु संत हो तो करो पूजा अर्चना, अच्छा, तुम साधु संत हो तो करो पूजा अर्चना, मजहब को सियासत से मिलाना गलत है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके ही बस 2 शेर पेश करके फिर मैं चाहूंगा कि अर्ज किया है कि कभी सलमान रुश्दी पे तो कभी किसी पे फतवा जारी होता है उनको गोली मार देने का, कत्ल करने का। तो अर्ज किया है कि गो तुमको इख्तियार है फतवे का शेख जी, गो तुमको इख्तियार है फतवे का शेख जी, लेकिन सजाए मौत सुनाना गलत है भाई। बहुत अच्छा। और जो चल रहा है देश में उस पर शेर है कि ये मुल्क शर्मसार है हरकत पे तुम्हारी, ये मुल्क शर्मसार है हरकत पे तुम्हारी, साहिल तुम्ही को शर्म ना आना गलत है भाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपने बुलाया, थैंक यू। मित्रों, ये थे लियाकत। धन्यवाद साहिल साहब आपका, लियाकत अली करसाई साहब। और मुझे याद आ रहा है कि कुछ देर यूं ही शोर मचाए रखिए, आसमां है तो उसे सर पे उठाए रखिए। साहब, हम जब सुन रहे थे तो मुझे एक शेर और याद आ रहा था कि किसी तौर पर भी पीछा नहीं छोड़ता, किसी तौर पर भी पीछा नहीं छोड़ता, ख्याल यार भी बिगड़े बुखार जैसा है। क्या बात है, दोबारा किसी तौर पर भी पीछा नहीं छोड़ता, ख्याल यार भी बिगड़े बुखार जैसा है। अच्छा है भाई। ये बीमारी में लिखा गया है। किसी तौर पर भी पीछा नहीं छोड़ता, ख्याल यार भी बिगड़े बुखार जैसा है। तो ये साहब लियाकत साहब थे जो अपना दर्द और जमाने का दर्द अपने शार में बयान कर रहे थे। मैं अब अपने मंच की तरफ देखता हूं और हमारे बीच में अमृता पांडे जी हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपनी कविताएं सुनाएं। स्वागत है आपका। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। टेबल और आज है बसंतोत्सव, तो माँ शारदे से जो मेरी अपनी जो एक विनय है, जो मेरी प्रार्थना है, उसकी मैं चंद पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शारदे मेरे तन में जब तक प्राण है, शारदे मेरे तन में जब तक प्राण है, तब तलक मैं सत्य ही लिखती रहूं। शारदे मेरे तन में जब तक प्राण है, तब तलक मैं सत्य ही लिखती रहूं। राष्ट्र के उत्थान में हो सहायक वर्दे की ऐसी ही मैं कविता लिखूं। शारदे मेरे तन में जब तक प्राण है, तब तलक मैं सत्य ही लिखती रहूं। काव्य के सागर में ही स्नान हो, काव्य के सागर में ही स्नान हो, काव्य की गरिमा समेटे मैं मरूं। काव्य के सागर में ही स्नान हो, काव्य की गरिमा समेटे मैं मरूं। शारदे मेरे तन में जब तक प्राण है, तब तलक मैं सत्य ही लिखती रहूं। सार गर्भित सत्य कहने की ललक, सार गर्भित सत्य कहने की ललक, हिलोर ले ऐसी ही मैं सरिता बनूं, हिलोर ले ऐसी ही मैं सरिता बनूं। शारदे मेरे मन में जब तक, शारदे मेरे तन में जब तक प्राण है, तब तलक मैं सत्य ही लिखती रहूं। मैं अकिंचन मेरी तुझसे प्रार्थना, मैं अकिंचन मेरी तुझसे प्रार्थना, कलम मुझको मैं कलम को प्रिय रहूं, कलम मुझको मैं कलम को प्रिय रहूं। गान गाऊं विश्व गुरु की ख्याति का, गान गाऊं विश्व गुरु की ख्याति का, भारती की वंदना करती रहूं। शारदे मेरे तन में जब तक प्राण है, तब तलक मैं सत्य ही लिखती रहूं। इतनी शक्ति मात मुझको सौंपना, इतनी शक्ति मात मुझको सौंपना, देशद्रोही पर न मैं कविता लिखूं,
देशद्रोही पर न मैं कविता लिखूं, राष्ट्रभक्ति भाव मुझ पर वार दे, राष्ट्रभक्ति भाव मुझ पर वार दे, देश के खातिर ही मैं जीवित रहूं, शारदे मेरे तन में जब तक प्राण है तब तलक मैं सत्य ही लिखती रहूं। बहुत अच्छा। बहुत खूब। अब क्योंकि आज बसंतोत्सव है तो मेरी एक कविता बसंत पर है, प्रस्तुत है, आप सभी से आशीष चाहती हूँ। ठिठुरन से थकी थकी धरती, ठिठुरन से थकी थकी धरती, अब मुस्काई है मंद मंद, ठिठुरन से थकी थकी धरती, अब मुस्काई है मंद मंद, फूले सरसों आया बसंत, फूले सरसों आया बसंत, खिड़कियां खोल दी अब घर की कविताएं मन को सूझ गई, खिड़कियां खोल दी अब घर की कविताएं मन को सूझ गई, भौरों के गीत सुहाने हैं, आमों पे बोरें झूल गई, है स्वच्छ मनोरम नीलांबर, है स्वच्छ मनोरम नीलांबर, मस्ती में झूमे है विहंग, फूले सरसों आया बसंत, फूले सरसों आया बसंत, धरती पुलकित अंबर पुलकित सी कोयल कूक रही, धरती पुलकित अंबर पुलकित सी कोयल कूक रही, वृक्षों पर पत्ते हरे हरे फूलों की बेलें फूल रही, वृक्षों पर पत्ते हरे हरे फूलों की बेलें फूल रही, यूं झूम उठा मस्ती में मन, यूं झूम उठा मस्ती में मन, मानो मन में बजते मृदंग, फूले सरसों आया बहुत बढ़िया। जो दूर गए हैं गांवों से उनको गांवों की याद आई, जो दूर गए हैं गांवों से उनको गांवों की याद आई, मधुरिम पलाश के फूलों से मधुमासी याद उभर आई, मधुरिम पलाश के फूलों से मधुमासी याद उभर आई, अब फिर बसंत के आने से, अब फिर बसंत के आने से आई घर की यादें अनंत, फूले सरसों आया बसंत, फूले सरसों आया बसंत, कितनी मधुरिम है पवन और कितनी मधुरिम है हरियाली, कितनी मधुरिम है पवन और कितनी मधुरिम है हरियाली, कितना मधुरिम है वतन और भारत माँ की चूनर धानी, कितना मधुरिम है वतन और भारत माँ की चूनर धानी, देखो हरियाले खेतों ने, देखो हरियाले खेतों ने छेड़े हैं मस्ती के प्रसंग, फूले सरसों आया बसंत, फूले सरसों आया बसंत, फूले सरसों आया बसंत। अगर आप समय आराम से पढ़िए, बहुत अच्छा है। जितने कागज दिए सब पढ़िए। स्वागत है, बहुत आभार। आराम से पढ़िए, आराम से, जल्दी मत। आज जो मेरी एक कविता है वो स्त्री पर है और यहाँ पर मैं सभी स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करना चाहती हूँ, और जब भी प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का मैं मतलब मैंने जो अपनी तरफ से लिखने की कोशिश की है वो मैं रखना चाहती हूँ। अदालतों में झूठ के बल पर छली गई मैं गीता हूँ, अदालतों में झूठ के बल पर छली गई मैं गीता हूँ, त्याग समर्पण धर कर वन में, त्याग समर्पण धर कर मन में वनवासी मैं सीता हूँ, त्याग समर्पण धर कर मन में वनवासी मैं सीता हूँ, फिर प्रश्न उठे कि बोलो, फिर प्रश्न उठे कि बोलो कौन हूँ मैं और मैं क्या हूँ, शक्ति धरे भीतर अबला कहलाने वाली वसुधा हूँ, शक्ति धरे भीतर अबला कहलाने वाली वसुधा हूँ, तुमने ही गणिका बतलाया तुमने कहा पुनीता हूँ, तुमने गणिका बतलाया तुमने कहा पुनीता हूँ, अमर सुभद्रा की कविताई मैं ही जोगन मीरा हूँ, अमर सुभद्रा की कविताई मैं ही जोगन मीरा हूँ, फिर प्रश्न उठे कि बोलो, फिर प्रश्न उठे कि बोलो कौन हूँ मैं और मैं क्या हूँ, घर भीतर अपमान सहा मंदिर में शक्ति स्वरूपा हूँ, तुमने ही बांधा बंधन में कहा सांस की माला हूँ, तुमने ही बांधा बंधन में कहा सांस की माला हूँ, फिर सन्यासी होकर छोड़ा कहा मोक्ष में बाधा हूँ, फिर सन्यासी होकर छोड़ा कहा मोक्ष में बाधा हूँ, फिर प्रश्न उठे कि बोलो कौन हूँ मैं और मैं क्या हूँ, फिर प्रश्न उठे कि बोलो कौन हूँ मैं और मैं क्या हूँ, सृजन पथों पर चलने वाली जीवनदायी पीड़ा हूँ, सृजन वाली जीवनदायी पीड़ा हूँ, राष्ट्रहितों में लक्ष्मीबाई शरणागत की दुर्गा हूँ, राष्ट्रहितों में लक्ष्मीबाई शरणागत की दुर्गा हूँ, प्रणय पथों पर श्याम विरह में सेवा भावी वृंदा हूँ, प्रणय पथों पर श्याम विरह में सेवा भावी वृंदा हूँ, फिर प्रश्न उठे कि बोलो, फिर प्रश्न उठे कि बोलो कौन हूँ मैं और
मैं क्या हूँ, दुआओं में सब दे दूं क्योंकि जन्म दिया है मैं माँ हूँ, दुआओं में सब दे दूं क्योंकि जन्म दिया है मैं माँ हूँ। जीवन भर घर थाम रखा पर थकी नहीं स्वप्रेरणा हूँ, जीवन भर घर थाम रखा पर थकी नहीं स्वप्रेरणा हूँ। फिर भी उंगली उठी मगर मैं सहन शक्ति की प्रतिमा हूँ, फिर भी उंगली उठी मगर मैं सहन शक्ति की प्रतिमा हूँ। फिर प्रश्न उठे कि बोलो, फिर प्रश्न उठे कि बोलो, कौन हूँ मैं और मैं क्या हूँ। जब प्रश्नों के उत्तर ना हो ऐसी मैं एक दुविधा हूँ, जब प्रश्नों के उत्तर ना हो ऐसी मैं एक दुविधा हूँ। पहली रचना सतरूपा से कलयुग की अर्धांगी तक, पहली रचना सतरूपा से कलयुग की अर्धांगी तक, जीवन सृजन लिए फिरती हूँ फिर भी पूछा मैं क्या हूँ, जीवन सृजन लिए फिरती हूँ फिर भी पूछा मैं क्या हूँ। फिर प्रश्न उठे कि बोलो, फिर प्रश्न उठे कि बोलो, कौन हूँ मैं और मैं क्या हूँ। मोम सहृदय लिए कोमल ईश्वर की जटिलतम रचना हूँ, मोम सहृदय लिए कोमल ईश्वर की जटिलतम रचना हूँ। अदालतों में झूठ के बल पर छली गई मैं गीता हूँ, त्याग समर्पण धर कर मन में वनवासी मैं सीता हूँ। फिर प्रश्न उठे कि बोलो, कौन हूँ मैं और मैं क्या हूँ, शक्ति धरे भीतर अबला कहलाने वाली वसुधा। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। समय है आप तो अमृता है, बोलते बहुत बढ़िया सर। अब मैं ओज की कविताएं लिखने का प्रयास करती हूँ और अपने देश की, अपने वातावरण की, अपने देश की गरिमा को हमेशा बखान करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी चंद लाइनें हैं। अवतरित हुई गंगा जिस पर वह पुण्य भूमि वह महाभूमि, अवतरित हुई गंगा जिस पर वह पुण्य भूमि वह महाभूमि, देवता स्वयं खेले जिस पर ऐसी है पावन धरा धूलि, देवता स्वयं खेले जिस पर ऐसी है पावन धरा धूलि। महाराणा सा तुलित पौरुष और बुद्ध सरीखा ज्ञान जहाँ, महाराणा सा तुलित पौरुष और बुद्ध सरीखा ज्ञान जहाँ, गुरु नानक जैसे प्राण जहाँ जन्मे हो ऐसी भूमि कहाँ। उत्तर में अटल हिमालय जिसका युगों युगों से प्रहरी है और जिसकी विजय पताका सारे विश्व पटल पर लहरी है। हाड़ी रानी और पन्ना धाई सी अद्भुत अमर कहानी है, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर की अमर जवानी है। मनु लक्ष्मी बाई बन जाए मिलता है ऐसा ओज यहाँ, जीजाबाई सी माता से फिर जन्मे वीर शिवाजी हैं। गार्गी मैत्रेयी सी विदुषी हो वेद जहाँ पर जन्मे हो, गार्गी मैत्रेयी सी विदुषी हो वेद जहाँ पर जन्मे हो, और विवेकानंद जहाँ इतिहास विश्व में गढ़ते हो। महावीर सा चिंतन है जहाँ और कुरान की पावनता, महावीर सा चिंतन है जहाँ और कुरान की पावनता। भगवान सा दर्जा है जिसको इस मिट्टी में ऐसी शुचिता, भगवान का दर्जा है जिसको इस मिट्टी में ऐसी शुचिता। कर्ण अर्जुन वाली धरती है यह राम कृष्ण की पुण्य धरा, कर्ण अर्जुन वाली धरती है यह राम कृष्ण की पुण्य धरा। दर्शन और पुराण उपनिषद सिखलाते हैं नैतिकता, दर्शन और पुराण उपनिषद सिखलाते हैं नैतिकता। गुरु गोविंद सिंह से लाल हुए तो धन्य धरा हो जाती है, फिर फतह जोरावर की गाथा सदियों तक गाई जाती है। सुभाष जैसा तेज जहां और बिस्मिल जैसा त्याग हो, सुभाष जैसा तेज जहां और बिस्मिल जैसा त्याग हो। जिस मिट्टी में कपिल पतंजलि वाला योग और सांख्य हो, जिस मिट्टी में कपिल पतंजलि वाला योग और सांख्य हो, जिससे था सिकंदर हार गया पौरस की अमर कहानी है। और कालिदास और तानसेन की गाथा किसने न जानी है, कालिदास और तानसेन की गाथा किसने न जानी है। छह ऋतुओं वाले, छह ऋतुओं वाले अतुलित महादेश को कोटि नमन, छह ऋतुओं वाले अतुलित महादेश को कोटि नमन। विभिन्नता में अखंडता के परिवेश को कोटि नमन, विभिन्नता में अखंडता के परिवेश को कोटि नमन। आपको भी हम लोग नमन करते हैं। बहुत बढ़िया। मित्रों, ये थी अमृता पांडे जी। हमने बहुत ध्यान से उन्हें सुना।
और अब मैं आगे हमारे मित्र रतलाम से आशीष दसोत्तर क्या बात, जुड़ गए हैं शायद। आशीष भाई है? पहले से जुड़े हुए थे वो। आशीष आवाज दीजिए। आवाज पहुंच रही उन तक? आशीष भाई नमस्कार। जब इनको दोनों शुक्ला जी को सुची जी जुड़ी हुई सर। अच्छा, सुची और मनोज जी जुड़ी चलिए हुई। हम ऐसा करते हैं, पहले सुची मिश्रा जी को सुनते हैं। ठीक। सुची जी आप सुन पा रहे हैं? बहुत सुची मिश्रा जी, मुझे लगता है सुची मिश्रा जी भी अभी जुड़ नहीं पाई हैं। इससे क्या होता है, आपने लिखा था रिसीविंग फास्ट हो गया। मनोज जी जुड़ी। इसमें तो कंटेंट बहुत हिस्ट्री है थोड़ा। तो मित्रों अब सिर्फ हेलो हाँ जी, आशीष भाई तो हैं, लिस्ट में नजर आ रहे हैं। जी, मनोज भाई हैं? आशीष भाई शुक्ला। आशीष भाई जुड़े हैं, दिख तो रहे हैं। कहाँ छुपा है कठोर। आवाज नहीं आ रही। आशीष भाई को आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? मनोज शुक्ला दूसरा मनोज शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। मनोज शुक्ला जुड़े हैं। मनोज शुक्ला जुड़ गए। नहीं, यूनिवर्सिटी में आज मौसम के कारण मुझे लग रहा है कि मनोज शुक्ला तो जुड़ गए। अभी बात हुई। वहां से अभी कहीं जॉब नहीं है। कहीं और जुड़ गए हैं। नहीं पड़ेगा जी। तो मुझे जब अमृता जी कविता पढ़ रही थी तो मुझे नागार्जुन याद आ रहे थे कि बोझ है तो बोझ है और एनर्जी लेवल अच्छा है, पढ़ते भी बढ़िया है। चलिए हम आगे बढ़े। हाँ। मित्रों जब अमृता जी पढ़ रही थी मुझे नागार्जुन याद आ रहे थे कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। क्या बात। बहुत दिनों के बाद, बहुत तो हम बहुत दिनों के बाद ही हमारे जो धरती है, हमारे जो नेचर है उसे महसूस कर पाते हैं। ये रोज रोज महसूस करना भी नहीं होता और कभी कभी हम उसके करीब पहुंच पाते हैं। मैं हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि जुड़े हुए हैं श्री ब्रज श्रीवास्तव जी। ब्रज जी समकालीन कविता का बहुत ही रोशन चेहरा है। 3 कविता संग्रह आपके प्रकाशित हैं। मैं ब्रज भाई से 4 संग्रह प्रकाशित हैं और मैं ब्रज भाई से निवेदन करूंगा कि वो अपनी कविताएं पढ़ाएं, जो सुनाएं। ब्रज जी आप सुन पा रहे हैं? भाई नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते, स्वागत है नमस्ते नमस्ते सर। जी जी धन्यवाद सर। मुकेश वर्मा जी को नमस्ते, संजय भाई को, बलराम सर को और संचालक जी को, सभी को बहुत बहुत नमस्ते। आज बसंत पंचमी पर हमारा बसंत आ गया है तो अतिरिक्त रूप से खुशी है। बहुत अच्छी अभी कविताएं सुनने मिली ओज की और प्रेम की। मुझे भी आप लोगों ने कुछ कविताएं पढ़ने का अवसर दिया है तो मैं कुछ प्रेम कविताएं ही पढ़ता हूँ। जी। पहली कविता है, मत करो उसे फोन। जब दिल हो किसी से बात करने का तो मत करो उसे फोन, एक कविता लिखो। क्या बात है। अच्छा। जब दिल हो किसी से बात करने का
तो मत करो उसे फोन, एक कविता लिखो। लिखो कि याद आती है तो क्या गुजरती है दिल पर। लिखो कि इस वक्त तुम्हें कोई और काम नहीं, याद से ज्यादा जरूरी। लिखो कि उसके बात कर लेने भर से तुम कितने हो जाते हो हल्के। लिखो कि मसरूफियत का कोई रिश्ता नहीं बातचीत करने से। क्या बात है। और यह भी लिखो कि बात करने की तीव्र इच्छा को तुमने कुचला और लिखी एक कविता। क्या बात जी। एक कविता ये हुई। एक और कविता है कि मैंने प्रेम किया तो कहा गया कवि हैं तो कमजोर होंगे ही। वाह क्या बात है। मैंने प्रेम किया तो कहा गया कवि हैं तो कमजोर होंगे ही। गलती की अगर दफ्तर में तो कचहरी में खड़ा कर दिया मन ने। गलती की अगर दफ्तर में तो कचहरी में खड़ा किया गया मैं, और गवाही दी मेरे मन ने। हुई लापरवाही तो मेरे भीतर के कवि को कहा गया लापरवाह। मुझे तरस भी आया अपने कवि मन पर। मुझे तरस भी आया अपने कवि मन पर, जिसने सारे गुनाह ले लिए अपने सिर पर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिसने सारे गुनाह ले लिए अपने सिर पर। तो एक कविता है प्रेम के नए पद। ये वागर्थ में एक बार आई थी और इसमें थोड़ा समकालीन पद की शैली है। तीव्रतम अनुभूति नवाजी है प्रकृति ने इन दिनों हमें बेहतर है। तीव्रतम अनुभूति नवाजी है प्रकृति ने इन दिनों हमें बेहतर है। जब हमें कुछ सुनाई नहीं देता सिवाय उन बातों के कहीं जो तुमने। दिखाई नहीं देता कुछ भी साफ सिवाय तुम्हारे गुमे चेहरे के। जो कुछ भी करता हूं सोच में हर निमिष घुली रहती केवल तुम। बौद्धिक दंभ गिरा औंधे मुंह। बौद्धिक दंभ गिरा औंधे मुंह, समझ तलक हुई है अंधी। चाहत की बाढ़ ने रौंद डाली अक्ल की पौध, विवेक के प्राण। ऐसी हठ आदमकद होती जो आखिर में दुख देगी अंतहीन। आपदा की अतल कोह में नियति हुई उतरते जाने की। अंतरंग में जारी है बड़ा विप्लव, अब अवश हुआ हूं। हर शाम एक धुंध छा जाता है स्मृतियों का अक्सर ही। पिछली मुलाकातों से उठे जल से बने बादलों में अब विछोह के कुहासे जोड़ देना चाहते हैं स्वयं को उनके साथ। बार बार पहुंचता भावनाओं से भरे उस गुज़िश्ता दौर में, जब पुकारा गया था मुझे संसार का सबसे अच्छा आदमी। छिप छिप कर चाहत के रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े थे मेरे वास्ते। अपनी फिक्र ना करते हुए परवाह की थी हर वक्त मेरी। शहर की भीड़ में मैं घास के तिनके से ज्यादा कुछ भी नहीं। सोच में इतना मृत प्राय कि चल भी नहीं पाता अपनी इच्छा से। इतना अशक्त कि छोटे से इरादे को भी नहीं पहुंचा पाता गंतव्य तक। कहीं के लिए निकलता हूं और पहुंच जाता हूं तुम्हारी याद तक। बहुत बढ़िया। मैं खुद बनकर रह गया एक वस्तु रेत सी भावना के बाजार की। कौंधते तुम बाज वक्त जैसे हो कोई निपुण व्यापारी रिश्तों के, जो इस्तेमाल और रद्द कर चीज को खुश है अगले कारोबार में। जो वक्त की पलट देखकर पलट रहा है खुद भी पूरी तरह बिल्कुल। यूं तो कोई द्वार नहीं जहां से पहुंच सकूं मैं तुम्हारे पास। ठीक अगले कदम पर गिरा दिए गए हैं शटर जिसके पीछे तुम। प्रेम के आवेग ने जाने कैसे तोड़ डाले थे वर्जित कपाट। जाने मिला कहां से साहस कि हमने किया सुहाना गुनाह। सोचता हूं
क्यों सुखदा चीजें लेकर आती इतनी छोटी उम्र, क्यों इंद्रधनुष मधुमास रखे जाते नहीं सहेज कर, क्यों बिछड़ जाते वे मित्र जो प्रतीत होते केवल अति प्रिय, क्यों कुछ घटनाएं तब्दील होती एक दुखांत सच में केवल। तुमने कुछ ना खोया, खेले ऐसे जिसमें हर एक विजय तुम्हारी, रखा बचाकर ऐसा मोहरा जिसमें मात मुझे दी जाती, लुका छुपा कर प्रेम किया, कहा बुरा मुझे और साथ रहे, जुदा हुए तो फहराया ध्वज तुमने ऐसी फतेह का आखिर। मैंने भी वैसे क्या खोया, बस अच्छे दिनों प्रिय साथी, मैंने भी वैसे क्या खोया, बस अच्छे दिनों प्रिय साथी, दुनियावी स्पर्धा में तो कदम बढ़े कही गई तरक्की, पर हृदय रिक्तता इतनी कि निर्वात बचा व्याकुलता का, पर हृदय रिक्तता इतनी कि निर्वात बचा व्याकुलता का, यह खो जाना जैसे मनचाहा सब कुछ खो जाने जैसा है, यह खो जाना जैसे मनचाहा सब कुछ खो जाना है। तो ये थोड़ी लंबी कविता थी, लेकिन मुझे लगा कि आज अगर ये नहीं सुनाई गई तो फिर कब इसके लिए योग होगा। कुछ और छोटी छोटी कविताएं, जैसा मैं समझ रहा हूँ कि दोबारा शीर्षक है जी, फोन वाली कविता दोबारा सुनना है। फरमाइश। अच्छा एक बार में अच्छा अच्छा, किसको सुनना है दोबारा? यहाँ उनका मिस कॉल है, उनका मिस कॉल है। कभी कभी कविता एक बार में समझ नहीं आती। अच्छा अच्छा वो तो फिर उनको रात भर सुनाना पड़ेगी, तो वो तो रात भर समझ नहीं आएगी। चलिए मैं इसको फिर से इसका पाठ कर देता हूँ कि जब दिल हो किसी से बात करने का तो मत करो उसे फोन, एक कविता लिखो। जब दिल हो किसी से बात करने का तो मत करो उसे फोन, एक कविता लिखो। लिखो कि याद आती है तो क्या गुजरती है दिल पर। लिखो कि इस वक्त तुम्हें कोई और काम नहीं याद करने से ज्यादा जरूरी। लिखो कि उसके बात कर लेने भर से तुम कितने हो जाते हो हल्के। लिखो कि मसरूफियत का कोई रिश्ता नहीं बातचीत करने से। और यह भी लिखो कि बात करने की तीव्र इच्छा को तुमने कुचला और लिखी एक कविता। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। जी जी ये फरमाइश भी हमारे यहाँ से गब्बर सिंह जी की थी। अच्छा गब्बर सिंह जी। अरे वाह, चलिए ठीक है। और कविता का ये सिंह फायदा हुआ कि जो लोग आपस में बात कर रहे थे यहाँ, अब वो बात कर रहे थे, कविता लिख रहे हैं। अच्छा, तो हमारे दर्शकों में बात हो रही थी आपस में। अरे वाह, क्या बात। लिखने का आशीष दशोत्तर जी जुड़ गए। आशीष जी 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 मुझे आपके फोन पर मुझे याद आता है एक कविता और फरमाइश हुई है, तो जी आपके फोन पर याद आया कि लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती है। हाँ, लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती है, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया, और तुम क्या जानो उस दरिया पे क्या गुजरी, पानी भरना छोड़ दिया। वाह वाह, क्या बात है। कविताएं सुन रहे थे, प्रेम की कविताएं। जी जी को सुनकर मुझे और भी याद आता है कि अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए, शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं। ये जाम, ये सागर, ये सुराही, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। तो अब हमारे बीच सीमा शाह जी भी जुड़ गई हैं। मैं चाहता हूँ सीमा शाह जी को हम सुन लें। कहाँ से हैं? आइए सीमा शाह जी। झाबुआ से हैं। स्वागत है आपका। सीमा जी माइक ऑन कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपको। अनम्यूट कीजिए। इनवाइट करो। सीमा शाह जी स्वागत है, आइए। ये कौन आ गया? उनके सहायक हैं जी, टेक्निकल सहायक हैं। टेक्निकल उसमें ये दिक्कत है।
लोग तो रखते हैं सर। हाँ, हमारा साहब को। सीमा जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। खोला नहीं सर भाई। आशीष भाई तो जुड़ गए क्या? आशीष भाई को ले लो। आशीष भाई सुन पा रहे हैं? अभी तो दिखे थे आशीष भाई, दिखने के लिए छुप रहे हैं। स्क्रीन को टच कीजिए भाई साहब, सीमा शाह जी के वहां पर वो माइक दिख नहीं रहा, उनको माइक दिख नहीं रहा होगा। सीमा जी स्क्रीन को टच कीजिए, माइक दिखेगा आपको। एंड टाइम पे माइक कहाँ चला? आशीष दिख रहा है क्या? वो माइक जो है वो, उसको स्क्रीन को टच कीजिए, माइक दिखेगा। देख ले, संभव हो तो एडमिन अपने स्तर से अनम्यूट कर दे मैडम को। कनेक्टिविटी की बात है, या तो मोबाइल से होंगे तो हो सकता है, वो सैमसंग में प्रॉब्लम होती है। जी आशीष अभी तो, आशीष भाई अभी तो आए, दिखने के लिए छुप रहे हैं। सामने तो आओ, चलिए सर फोन लगाओ। फोन तो गए। आशीष भाई भी नहीं है। सीमा जी डिस्कनेक्ट हो गए, फिर वापस से कनेक्ट होइए मैडम। आपकी आवाज तो पहुंच रही है उनको? अपनी आवाज पहुंच रही है, उनकी आवाज नहीं तो वो करने लगे। सी इज ट्राइंग, कर रही कोशिश। आशीष भाई जुड़े हैं, Mute ही है, आशीष भाई को आमंत्रित करते हैं। माइक ईयरफोन हटा दीजिए, ईयरफोन से प्रॉब्लम आ रही है, डायरेक्ट मोबाइल से। हाँ डायरेक्ट सैमसंग का हो तो सूची में नहीं कर पाए, पानी वाले कर पाए। सुची मिश्रा, कोई पानी वाले कर यादव को नहीं जुड़े। ओम यादव भाई भी नहीं जुड़ पाए ना। ओम यादव कवि फोन लगा लो। ओम यादव जी नहीं जुड़ पाए। हाँ आवाज आई है। ओम यादव क्या ठीक। ओम भाई जुड़े हैं क्या? सब लोग तब तक ब्रज भाई से कविता सुनिए ना। जी जी हाँ मेरा जो है कायदे से समापन नहीं हुआ था। अभी ना होगा तेरा। ये तो है, ये तो आपका नहीं होगा इंशाल्लाह। आपको जियो हजारों साल जिए इंशाल्लाह। अरे नहीं मतलब कविता पाठ का अलग बात है। जी अब कुछ शब्द रह ही जाते हैं साहब, ऐसा नहीं। तो एक कविता है बलराम सर को बहुत पसंद है, माँ की ढोलक। स्वागत है। हाँ, माँ की ढोलक। जी ढोलक जब बजती है तो जरूर पहले वादक के मन में बजती होगी। क्या बात, बहुत अच्छी। ढोलक जब बजती है तो जरूर पहले वादक के मन में बजती होगी। किसी गीत के संग इस तरह चलती है ढोलक कि गीत का सहारा हो जाती है, जिसके पैरों में घुंघरू जैसी बंध जाती है ढोलक की थाप। किसी गीत के संग इस तरह चलती है ढोलक कि गीत का सहारा हो जाती है, जिसके पैरों में घुंघरू जैसी बंध जाती है ढोलक की थाप। ऐसी थापों के लिए माँ बखूबी जानी जाती है। कहते हैं ससुराल में पहली बार ढोलक बजाकर अचरज फैला दिया था उसने। क्या बात है। कहते हैं ससुराल में पहली बार ढोलक बजाकर अचरज फैला दिया था उसने। उन दिनों रात में ढोलक मंजीरों की आवाज सुनते ही सोया करते थे लोग। उन दिनों रात में ढोलक मंजीरों की आवाज सुनते ही सोया करते थे लोग। दरअसल तब लोग लय में जीते थे। वाह, बहुत अच्छी बात। जीवन की ढोलक पर लगी मुश्किलों की डोरियों को खुशी खुशी कस लेते थे बजाने के पहले। क्या बात। दरअसल तब लोग लय में जीते थे। जीवन की ढोलक पर लगी मुश्किलों की डोरियों को
खुशी खुशी कस लेते थे बजाने के पहले, खुशी खुशी कस लेते थे बजाने के पहले, अब यहाँ जैसा हो रहा है मैं क्या कहूँ। उत्सव में हम सलीम भाई को बुलाते हैं ढोलक बजाने के लिए और कोई नहीं सुनता। क्या बात है। क्या बात। अब यहाँ जैसा हो रहा है मैं क्या कहूँ। उत्सव में हम सलीम भाई को बुलाते हैं ढोलक बजाने के लिए और कोई नहीं सुनता। इधर माँ 65 पार हो गई है, उसकी गर्दन में तकलीफ है, फिर भी पड़ोस में पहुंच ही जाती है ढोलक बजाने के लिए। क्या बात। हम सुनते हैं मधुर गूंजें, थापे अपना जादू फैलाने लगती हैं। माँ ही है उधर जो बजा रही है डूबकर ढोलक। क्या बात है। माँ ही है उधर जो बजा रही है डूबकर ढोलक। जी जी। और जी एम्बुलेंस। हट जा ना उम्मीदी, रास्ते से हट जा। हट जा ना उम्मीदी, रास्ते से हट जा। मौत को मार डालने के लिए घायल हुई जिंदगी जा रही है। क्या बात है साहब। हट जा ना उम्मीदी, रास्ते से हट जा। मौत को मार डालने के लिए घायल हुई जिंदगी जा रही है। उसके पास वक्त की कमी है, तेज तेज जाना पड़ रहा है उसे किसी के हिस्से का वक्त बचाने के लिए। भूल जाओ अभी कुछ सोचना और कुछ बोलना, सुनो ये सायरन की आवाज और बस दुआ करो। एक जरूरी, बहुत जरूरी आशा घोष करती हुई एम्बुलेंस जा रही है। क्या बात है, बहुत अच्छा। बहुत। एक जरूरी, बहुत जरूरी आशा घोष करती हुई एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस जा रही है। और एक कविता अंत में कि जब हम साथ चलते थे एक उत्सव हुआ करता था। ये भी प्रेम कविता है, इसी से अंत करते हैं कविता पाठ का। जब हम साथ चलते थे एक उत्सव हुआ करता था। वृक्ष झूमते थे, आसमान फूल की तरह खिलता था। सड़क का हर हिस्सा अपने आप बिछ बिछ जाता था आगे आकर। हम जब साथ चलते थे कोई दुख नहीं चलते थे साथ। क्या बात। हम जब साथ चलते थे कोई दुख नहीं चलते थे साथ। ऐसा लगता था इस समय कोई नहीं चल रहा इतना तेज। चलने का संतुलन बस हमें ही मालूम होता था। हमारे संग चलने के चलते कई रोड़े आए, कई फिक्रे आए। हमने साथ चलते हुए लांघा लंबा रास्ता। हमारे जीवन का खोखलापन बस केवल वही वक्फा भरता था। जब हम साथ चलते थे दरअसल हम उन्हीं लम्हों में पलते थे, दरअसल हम उन्हीं लम्हों में पलते थे। धन्यवाद, आपने कुछ कविताएं सुनी। आगे के जी जी शुक्रिया। धन्यवाद। आप साथ रहिए, अंत आप ही से करेंगे हम लोग। जी जी बने रहिएगा आप। हम साथ चलेंगे। हाँ साथ है। जी धन्यवाद। अब हम अपना प्रयास करते हैं, सीमा जी से अनुरोध करते हैं। सीमा जी। सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ ओके ओके थैंक यू। स्वागत है आपका। जी नमस्कार सभी को। बहुत मुश्किलों से आपसे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को नमन करती हूँ और सभी सुधी श्रोताओं का सादर अभिवादन करती हूँ। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को समर्पित मेरी रचना पढ़ रही हूँ। माँ तुम्हारे रूप अनेक, माँ तुम्हारे रूप अनेक, परिचय भी अनेक। कभी तुम संगीत देती हो, कभी सुंदरता तो कभी कोमलता। कभी तुम संगीत देती हो, कभी सुंदरता तो कभी कोमलता। ज्ञान का उदय होता है तुम्हारे मुख से, ज्ञान का उदय होता है तुम्हारे मुख से, हाथों से पैरों से। क्या क्या मांगू माँ तुमसे, क्या क्या मांगू माँ तुमसे, सब कुछ मांग नहीं सकती। मांगूंगी तो आप दे भी दोगी, लेकिन मेरा पात्र संकुचित। मैं जीवन भर भिक्षुक बनकर करती रहूं आपकी परिक्रमा। मैं जीवन भर भिक्षुक बनकर करती रहूं आपकी परिक्रमा। बूंद बूंद ही देना माँ। प्रॉब्लम ही है।
ये तो मौसम गड़बड़ होगा। मौसम डिस्कनेक्ट हो गया। बूंद बूंद ही देना मुझे माँ, मेरा पात्र भी खाली रहे, मैं मांगती भी रहूं तुमसे जीवन भर तुम्हारे ही गुणों का प्रसाद। दूसरी कविता का शीर्षक है नेह भरा बसंत। गंगा यमुना है उल्लसित, गंगा यमुना है उल्लसित, लहरों पर पड़ रही है सुनहरी धूप। इन्हीं की शीतल धार में नहाकर बैठा है धुला धुला बसंत। लजीली डालियों पर केतकी कुनमुना रही है गीत प्रेम के, लजीली डालियों पर केतकी कुनमुना रही है गीत प्रेम के। लगता है मोगरे की तीखी गमक गंध वाला आ गया है सफेद बसंत। मोरपंखी स्वप्न देखकर जाग उठी है स्वर्ण चंपा भी, मोरपंखी स्वप्न देखकर जाग उठी है स्वर्ण चंपा भी। सरसों के खेत में होले होले मुस्कुरा रहा पीला बसंत। प्रेम की मनोराजी में नायिका चुन रही है गदराए गुलाब, प्रेम की मनोराजी में नायिका चुन रही है गदराए गुलाब। लगता है तब चहूं और खिला खिला बसंत, लगता है तब चहूं और खिला खिला मन भावनी बसंत। अलगोजे से निकलता नव कोपलों में फूटता, अलगोजे से निकलता नव कोपलों में फूटता। ऐसा लगता जैसे कुलांचे भरते भरते आया खरगोश सा मुलायम रेशों वाला धवल दूधिया बसंत। मदिरा और भांग से भी नशीला, मदिरा और भांग से भी नशीला, ढप ढप की थाप पर आह्लाद से भरा मोर पंखिया पाहुन बन प्रीत का मधुमास लाता नेह भरा बसंत, प्रीत का मधुमास लाता नेह भरा बसंत। अगली रचना का शीर्षक है प्रेम में पगी वह एक बूंद। संतों की भी टूटती रही है समाधियां, संतों की भी टूटती रही है समाधियां। सत्ता के भी डोलते रहे हैं सिंहासन, सत्ता के भी डोलते रहे हैं सिंहासन। प्रेम की खनक से उन्माद की चमक से। यही प्रेम जब टेसू को छूकर जंगलों से आता है, गर्म हवाओं पर तैरता हुआ एक शीतल एहसास बनकर, तो जीवंत हो उठती हैं प्रेम की सारी अधखुली कलियां, जीवंत हो उठती हैं प्रेम की सारी अधखुली कलियां। जो अंतस के अबूझ आयामों में रच देता है जीवन की ऊर्जा, और अक्षत प्रकाश छा जाता है केशरिया रंग जीवन के उदास कैनवास पर, छा जाता है केशरिया रंग जीवन के उदास कैनवास पर। सुनो मेरे मनमीत, सुनो मेरे मनमीत, उसी प्रेम की एक बूंद को छुपा कर रखा था मैंने सीप के दायरे में, डुबो दिया था समंदर की अतल गहराइयों में। आज बनकर निकली है, आज बनकर निकली है खरा मोती, प्रेम में पगी वह एक बूंद, और कर दिया है फिर से सराबोर मुझे तुम्हारे प्रेम की उसी श्वेत चमक में, मुझे तुम्हारे प्रेम की उसी श्वेत चमक में। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक कविता और पढ़ना चाहती हूँ, आप सबकी इजाजत। बड़ी मुश्किल से आप स्वागत है जी। हाँ, बड़ी मुश्किल से जुड़ी हूँ आप सबसे। कविता का शीर्षक है मायके का हर सिंगार। बसंत की केशरिया छब छा गई है, बसंत की केशरिया छब छा गई है, मन भावन ऋतु आ गई है। पर मुझे याद आ रहा मायके का हर सिंगार, पर मुझे याद आ रहा मायके का हर सिंगार, प्रीत की लड़ियों का सुंदर संसार। अम्मा कहती थी माँ लक्ष्मी का प्रिय है पारिजात, अम्मा कहती थी माँ लक्ष्मी का प्रिय है पारिजात। श्री कृष्ण रुक्मणी से की जुड़ी है पुराणों में बात। इंद्र ने स्वर्ग से धरती पर लाया, अलहदा अनुपम है आस्थाओं से जुड़ा इसका साया। बताती थी अम्मा तुम्हारे पिता ने इससे बरसों पहले हरिद्वार से कलम लाकर गोड़ा था, संजोया था, उछेर कर छोड़ा था। हरिद्वार से कलम लाकर गोड़ा था, संजोया था, उछेर कर छोड़ा था। बहुत याद आता है मायके का हर सिंगार, बहुत याद आता है मायके का हर सिंगार। झरता झूमता घर के बाहर खड़ा लंबा अवधूत सा, देवीय गुणों का पारिजात प्राजक्ता। शेफाली शिवली के रूप में इसकी महिमा अपरंपार।
सूर्यास्त के बाद पुष्पों की छा जाती बहार, सारे फूल बिछ जाते यूं जमीन पर, सारे फूल बिछ जाते यूं जमीन पर, मानो ईश की वंदना करता, झरता झूमता हर सिंगार। माँ बताया करती थी, इसको छूने भर से होती थकान दूर, हृदय को देता संबल, हरित पत्तियों में छुपे हैं सौंदर्य तकलीफों के चमत्कार। छवि निरखे जब आंखों में, देता देवीय गुणों सा आभास, अमृत सा शीतल संसार, बहुत याद आता है मायके का हर सिंगार। ओ बसंत घर आंगन की तू है बहार, ओ बसंत घर आंगन की तू है बहार, पर भूल नहीं पाती मैं मायके का हर सिंगार, पर भूल नहीं पाती मैं मायके का हर सिंगार। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम भाई जुड़ गए मित्रों हमारे साथ एक। हाँ जी भैया। हाँ एक तो भाई आप अपना वीडियो चालू करें। वीडियो चालू है। हाँ अरे ओम भाई जी हाँ। तो चालू मुझे लग रहा था कि कोई और है, ये नई वेशभूषा और तो मित्रों ओम भाई हमारे साथ आ गए, ओम यादव जी। और बहुत मुझे लग रहा है संसद में कोई भ्रष्ट नेता बैठा हुआ है और लेकिन ओम बहुत ही मधुर गीतकार हैं। पिछले 20 वर्षों से मंचों पर जाते रहे। अभी एक किताब भी ओम भाई की आई है, ओम प्रकाश यादव जी। मैं चाहता हूँ ओम भाई कुछ खुलकर एक दो गीत सुना दें आप, आइए। जी हाँ जी हाँ, मैं आभार आईसेक्ट कंप्यूटर और खासकर मुकेश जी और बलराम सर बैठे हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ। एक पुरानी कविता है और उसके शास्त्रीय पक्ष की समीक्षा मोहन करे कि मैंने उस कविता को गुनगुनाने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा का जयंती महोत्सव है कुछ 2-3 दिन बाद। एक पुरानी कविता को गुनगुनाने का प्रयास किया है। नर्मदा का नीर हूँ मैं, नर्मदा का नीर हूँ मैं, बीहड़ों से बह रहा हूँ, कथा अपनी कह रहा हूँ, व्यथा सबकी सह रहा हूँ, काल सा गंभीर हूँ मैं, नर्मदा का नीर हूँ मैं। गिर गए हैं मैं गुफाओं से निकल कर, मैं गुफाओं से निकल कर, गिरी गहवर से फिसल कर, मिल रहा चेहरा बदल कर, मिल रहा चेहरा बदल कर, ख्वाब की तामीर हूँ मैं, नर्मदा का नीर हूँ मैं, नर्मदा का नीर हूँ मैं निषादों का हूँ वलकल, केवटों के चप्पू कल, आदिमों का कौल केवल, आंख टक का तीर हूँ मैं, नर्मदा का मैं, नर्मदा। और भाई एक प्रेम गीत लॉकडाउन, हाँ प्रेम गीत, एक प्रेम गीत सुनने। जी जी। लॉकडाउन में एक छोटा सा गीत लिखा और लॉकडाउन छोटे से गीत को मैंने अपना हाँ स्वागत है। आएंगे वो फिर आ गए भाई, आवाज नहीं आएंगे वो फिर सुहाने मौसमों के दिन। अरे आपके लिए है ये समर्पित। मैं कशों में कहाँ के दोस्तों के दिन, वाह आएंगे वो फिर सुहाने मौसमों के दिन। सजेंगी फिर से सांझें, गली में चांद निकलेगा,
सजेंगी फिर से रातें, सजेंगी फिर से सांझें, गली में चांद निकलेगा, सजेंगी फिर से रातें, ये सारा आलम महकेगा, लबों पे फिर से नाचेंगे तराने, ताक दिना दिन दिन क्या बात है, आएंगे वो फिर सुहाने म्यूजिक के दोस्त आएंगे वो फिर सुहाने। मौसमी जी के दिन की बात कर रहे हो। बहुत बढ़िया। ओम भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं। देखिए कोशिश करें, देखिए सुहाने दिन तो आने का है, अच्छे दिन के लिए थोड़ा इंतजार करें। ऐसे अच्छे दिन कभी ना आए। जी ओम भाई शायद फिर से जुड़ेंगे तो हम तब तक एक बिल्कुल सरप्राइज की तरह एक कवि हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं कि संजय राठौर जी एक कविता सुनाएं। जय हो। अरे वाह, क्या बात है। वाह, पहलवानी छोड़ दी। संजय भाई ने पहलवानी छोड़ के कविता सुनी। ओम जी आ गए। ओम जी, ओम जी, ओम भाई आ गए। हेलो, संजय भाई कविता पढ़ रहे हैं, फिर आपको हाँ भैया क्षमा चाहता हूँ। जी जी आइए आइए। खुलेंगे हाट, अदाएं नुमाइशें होंगी, चाहतें फिर ज़बां होंगी, नई फिर ख्वाहिशें होंगी, चौराहों पर फिर आएंगे सोहबतों के दिन, क्या बात, आएंगे फिर सुहाने मौसमों के दिन। बहुत बढ़िया भाई, वाह। ओम भाई फिर तुम आ जाना। सजेंगे सजेंगे, हाँ सजेंगे घाट, नदी पे अटखेलियां होंगी, लहरें झिलमिलाएंगी, दीपों की रैलियां होंगी। रैलियां तो हो रही, किसान रैली। क्या बात है। बढ़िया। तटों पे प्रार्थनाओं के उठेंगे ओम के गुम्फन, बात है। आएंगे वो फिर सुहाने मौसमों के। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक और छोटा सा गीत। हाँ स्वागत है। एक प्रेम गीत सुने। संध्या बाहों, प्रेम गीत। संध्या बाहों में ले सूरज, संध्या बाहों में ले सूरज, छेड़े अजब तराना, तब तुम आ जाना। बहुत अच्छा। संध्या बाहों में ले सूरज, संध्या बाहों में ले सूरज, छेड़े अजब तराना, तब तुम आ जाना। झुंड धुएं के खपरेलों पर जब नाचे इतराएं, बहुत प्यारा। धुएं के खपरेलों पर जब नाचे इतराएं, दीपक नींद से उठकर आकर खिड़की पर मुस्काएं।
दीपक नींद से उठ कर आकर खिड़की पर मुस्काए, बिहंगी बृंदिनी में अपने, बिहंगी बृंदिनी में अपने जब गाए गाना तब आ जाना, तब तुम आ जाना, आसमान पर जब छा जाएं नन्हे नन्हे तारे, आसमान पर जब छा जाएं नन्हे नन्हे तारे, चंदा बदरी से छुप छुप धरती का रूप निहारे, पुरवाई जब छत पे अपना, पुरवाई जब छत पे अपना कर दे आना जाना, तब तुम आ जाना। बहुत खूब। प्रणाम करता हूँ मंच पर। आशीष नहीं है बहुत अच्छा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद ओम भाई। कभी आपको, तब तक हम लोग रुके हैं यहीं। तो संजय भाई से हम अनुरोध करते हैं कि कविता संजय भाई सुनाए, उसके बाद आगे बढ़े। संजय जी। सर मैं मूलतः न तो कवि हूँ न ही परिचय दिया ना, पहलवानी छोड़ के आपने जी जी, पर सोबत का एक असर है तो कुछ कुछ कविताएं लिखता हूँ। ये पहली बार है कि मैं किसी मंच पे अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। एक प्रेम कविता है, बहुत बढ़िया पत्नी। अरे तेरे चलो ठीक है, स्वागत है, आज के दिन चलेगा। इतनी हिम्मत तो हुई तुम्हारी। स्वागत संजय। मैं तुम्हें नहीं दे पाया हूँ वे तमाम खुशियाँ जिन्हें संजोया था तुमने अपनी पानीदार आंखों में सतरंगी सपनों की तरह। क्या बात, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें नहीं दे पाया हूँ वे तमाम खुशियाँ जिन्हें बड़े जतन से संजोया था तुमने अपनी पानीदार आंखों में सतरंगी सपनों की तरह। अगर दे पाया हूँ तो बस सुबह से देर रात तक घर के कामों में खटते रहना, और दे पाया हूँ तकलीफों बीमारियों का अंतहीन सिलसिला। बर्तनों को मांजते मांजते खुदरा गई है तुम्हारी नाजुक हथेलियां, कचरे को बुहारते बुहारते स्थायी हो गया है तुम्हारा कमर दर्द, फीका पड़ गया है तुम्हारा गुलाबी रंग, चौखट पर उम्मीदों की बाट जोड़ते जोड़ते। मेरी खातिर पैदल चलते चलते नाप लिया है तुमने धरती का हर एक छोर, और बदले में दे पाया हूं तुम्हें सिर्फ फटी बीमारियों का दर्द। बरसों से गूंथ रही हो तुम जीवन को आटे की तरह, सुखा रही हो सूरज की किरणों पर तार तार हो गई खुशियों की सतरंगी चादर। मैं हर रोज टूट कर बिखर रहा होता हूँ, तुम सहेज लेती हो मुझे बाहर पसारा। कहाँ से लाती हो इतना सामर्थ्य इतना प्यार, कहाँ से लाती हो इतना सामर्थ्य। बहुत बढ़िया संजय जी। सर यही ताजी है, अभी एक ही पत्नी है इसलिए। अच्छा, लेकिन पत्नी का सीधा जिक्र नहीं है, पता नहीं किस असल कविता बहुत पुरानी है और प्रेमिका के लिखी थी, बाद में पत्नी को चिपका दी गई। वो जो प्रेमिका वो कहीं पत्नी बन गई होगी, वो जो प्रेमिका थी वही पत्नी बनी, वो कहीं पत्नी बन गई होगी। इतने बर्तन कौन मांजेगा? पता नहीं किस पे लिखी है, आप कहते तो मान लेते हैं। नहीं, बर्तन नहीं, हम लोगों ने स्वीकार किया कि बिल्कुल सच्चे बर्तन की समस्या नहीं है, वो तो संजय जी मान लेते हैं, घर का ही मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद संजय भाई, बहुत सुंदर कविता के लिए बधाई आपको। एक बार बहुत बहुत तालियां। कवि गोष्ठी में हम अंतिम चरण के पास आ गए हैं। मैं आज के मुख्य अतिथि नहीं ब्रज भाई को भी सुनेंगे और ओम यादव को सुनेंगे दोबारा, ऐसा था।
ओम भाई सुन पा रहे हैं आप? वो आशीष का नहीं हो रहा। हेलो ओम भाई। हाँ जी हाँ सुन रहा हूँ। एक कविता सुना दो, एक गीत अच्छा कोई गुनगुना दीजिए, कोई पुराना गीत। वो क्या रास्ते में थे सर, कहीं से लौट रहे थे। नहीं, वो तो बीच में करेक्ट हुआ। हाँ बीच में कनेक्ट हो गए थे, लेट अपन हुए फिर वो तो आइए ओम भाई। और अंत कैसे कर ले। ओम भाई, ओम प्रकाश यादव जी एक गीत सुना दीजिए। मनोज जी भी नहीं जुड़ पाए। जी हाँ, एक छोटा सा गीत सुना। हाँ हाँ, ये दरअसल क्या मनोज शुक्ला जी जुड़ नहीं पाए तो उसके ये मान के चलिए कि हम हाँ मोहन भाई एक गीत सुनो छोटा। हेलो हाँ हेलो, स्वागत है भी। सुनाऊं एक छोटा सा गीत? हाँ स्वागत है। अभी और भी है मंजिलें चलो साथियों, बढ़े चलो बढ़े चलो चलो साथियों। अभी और भी है मंजिलें चलो साथियों, बढ़े चलो चलो साथियों। जब भी चलो ये सोच के कि भौर से चले, जब भी चलो ये सोच के कि भौर से चले, को नहीं चाहे ये दिन ढले, तुमको प्रकाश मान कर पहचान कर चलो, बढ़े चलो चलो साथियों। अभी और भी मंजिलें चलो साथियों, बढ़े चलो चलो साथियों। हो विपत्तियों के राहों में पहाड़ साथियों, हो विपत्तियों के राहों में पहाड़ साथियों। चाहे उलझनी बबूल के हो झाड़ साथियों, चाहे उलझनी बबूल के हो झाड़ साथियों। कंटकों की राह दर किनारे कर चलो, कंटकों की राह दर किनारे कर चलो, बढ़े चलो चलो साथियों। अभी और भी है मंजिलें चलो साथियों, बढ़े चलो चलो साथियों। अभी और मंजिलें तुम्हारे इंतजार में, अभी और मंजिलें तुम्हारे इंतजार में। नेह का तोरण सजाए बैठी ये बीते पल किसी की को दे चलो, बढ़े चलो चलो साथी, बढ़े चलो चलो साथियों, बढ़े चलो ब्रज भाई जुड़े हैं, ब्रज श्रीवास्तव जी। अब मैं अनुरोध करता हूँ कि नहीं बोल देंगे भाई मोहन सगोरिया जी से निवेदन है। अब आपका संचालन प्रेम में हो चुका है, संचालन आपका समाप्त है और प्रेम में सारा संसार और पूरा वातावरण हो चुका है। असल अभी मैं आज कुछ कविता लेकर बैठा नहीं था, जो भी कुछ याद जो आता है वही स्वागत है। प्रेम जी, प्रेम कविताओं का भी दौर चल रहा था, तो एक प्रेम कविता की स्वागत। प्रेम कविताओं का दौर चल रहा तो एक प्रेम याद आया उसी में सुना तो मुकेश जी के सामने तो भूल जाते हैं। अब मैं कविता जो सुना रहा हूँ तो प्रेम कविता मान कर ही सुनिए। देखिए मैंने कहा था ना मुकेश जी के सामने भूल जाते हैं, इसलिए मैं जो कविता याद आती है जो भी ठीक नहीं है। मेरे हाथ में एक खंजर है, क्या बात है। मेरे हाथ में एक खंजर है, एक निहत्था व्यक्ति खड़ा है मेरे सामने, मुझे उससे डर है। वाह 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 वाह। मेरे सामने एक खंजर है, एक निहत्था व्यक्ति खड़ा है मेरे सामने, मुझे उससे डर है।
तुम्हारे सामने भी एक निहत्था व्यक्ति खड़ा है, तुम्हारे सामने भी एक निहत्था व्यक्ति खड़ा है कि तुम भी डरे हुए लग रहे हो। लो, मैं उछाल रहा हूं तुम्हारी तरफ यह खंजर। क्या 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 अब जनाब नींद का क्या कहिए, क्या बहुत अब जनाब नींद का क्या कहिए, टूट गई तो रात ढलते ही और ना टूटी तो ताऊ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक दो शेर याद आते हैं, इसको दोबारा कर। बहुत अब जनाब नींद का क्या कहिए, अब जनाब नींद का क्या कहिए, टूट गई तो रात ढलते ही और ना टूटी तो ताऊ। क्या बात, एक दो शेर याद आते हैं मैं कि जिस्म के बाजार से डर लग रहा, रूह के जिस्म के बाजार, जिस्म के बाजार से डर लग रहा, रूह के व्यापार से डर लग रहा। वाह। और इस शहर में सनसनी फैली नहीं, बंद कर अखबार से डर लग रहा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस शहर में सनसनी फैली नहीं, बंद कर अखबार से डर लग रहा। मेरे हाथों में तमंचा है मगर, मेरे हाथों में, देखिए तमंचा है, औजार चलाना दरअसल क्या है, भीतर से साहस जुटा पाना है, तभी चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। मेरे हाथों में तमंचा है मगर आपकी तलवार से डर लग रहा है। मेरे हाथों में तमंचा है मगर आपकी तलवार से डर लग रहा। और जार की एक मछली ने मुझसे कहा, कांच की दीवार से डर लग रहा। जार की एक मछली ने मुझसे कहा, कांच की दीवार से डर लग रहा। और एक दो शेर मुकेश जी की पसंद के आदरणीय हमारे कि हर एक शय इम्कान में रखना। क्या बात, हर एक शय इम्कान में रखना, अच्छी बातें ध्यान हर एक शय इम्कान में रखना, अच्छी बातें ध्यान में रखना। इश्क विश्क तलवार जुबाने, इन्हें हमेशा म्यान में रखना। क्या बात, इश्क विश्क तलवार जुबाने, इन्हें हमेशा म्यान में रखना। जब सारे रास्ते खो जाएं, एक पत्ता तूफान में रखना। जब सारे रास्ते खो जाए, एक पत्ता तूफान में रखना। और रोशनदान में सूरज को मुट्ठी में रखना। सही कह रहे हैं, सूरज को मुट्ठी में रखना, चांद को रोशनदान में रखना। सूरज को मुट्ठी में रखना, चांद को रोशनदान में रखना। जब सारे रास्ते खो जाए, एक पत्ता तूफान में रखना। और अर्ज किया है कि काबा देखा काशी देखी, काबा देखा काशी देखी, फिर भी रूह प्यासी देखी। क्या हमने हर हंसते चेहरे के पीछे एक उदासी देखी, हमने हर हंसते चेहरे के पीछे एक उदासी देखी। तर्क के मरासिम बहुत बड़ा था, समझ लेकिन बात जरा सी देखी। क्या बात है, वही वाह। मरासिम बहुत बड़ा था लेकिन बात जरा सी देखी। और जिसने सच को सच कह डाला, उसके गले में फांसी देखी। क्या बात है, क्या बात है। मित्रों, सच को सच कहने वाले और अपने गले में, इसका एक अगला शेर ये सुना नहीं रहे हैं कि क्या प्रेमिका देखी पत्नी देखी, दोनों को प्राणों की प्यासी देखी। सुनाते नहीं है ये, दरअसल उसमें एक राक्षसी शब्द भी आता है, सभी मेरे को सुनाया। तो एक शेर और है मोहन, दिन भर जो पूजा। हाँ, वो मैं आपको बाद में रात में सुनाऊंगा। कितना शेर है जो भूल गए। शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं जी, कुछ शेर फकत उनको सुनाने की। तो मित्रों, जो सच कहता है उसके गले में हमेशा फांसी लगती है। हमारे बीच एक वरिष्ठ कवि हैं जो हमेशा सच कहते हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, लेकिन उन्होंने संकटों का अपने तरफ आने वाली तकलीफों की परवाह नहीं की। आदरणीय बलराम गुमास्ता जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे दो शब्द कहें। बहुत स्वागत है। और अपनी कविताएं। धन्यवाद मोहन भाई, और आप सबका स्वागत। और बड़ा सुखद अवसर था कि वनमाली सृजन पीठ के इस आयोजन में इस तरह भागीदारी के लिए आपके बीच यहाँ उपस्थित होना हुआ। और एक बड़े उद्देश्य को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं, विश्व रंग की जो गतिविधियां हैं, जिसका एक अनुषंग, एक हिस्सा वनमाली सृजन पीठ के अपने केंद्र हैं, और उसमें जिस तरह से रचनाकार जुड़ रहे हैं, ये बड़े उत्साह की बात है। और जो उद्देश्य था विश्व रंग का, उसके साथ वनमाली सृजन पीठ का, कि हमारा जो समावेशी दृष्टिकोण है,
विचारों का है, खास तौर से जिसकी वजह से आज गली गली और रास्ते रास्ते फिरके और तमाम दुश्मनियां हैं, उसको छोड़ के जो एक रचनात्मक पर्यावरण निर्माण का जो काम है, उसका जो शपथ हमने ली हुई है, विश्व रंग ने जिसको आगे बढ़ के विश्व के लेवल पे बढ़ाया हुआ है, उसमें आप सबका जो संग साथ मिल रहा है, उसके लिए हम अपनी तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत सुंदर रचनाएं यहाँ हमने सुनी और जिसमें हमारे जो रचनाकार साफिया सिद्दीकी जी, संदीप शर्मा जी, डॉक्टर रिहाना शेख जोधपुर से, सीमा साह जी, लियाकत साहब ने बहुत सुंदर हमें रचनाएं सुनाई कानपुर से, और पांडे साइड नहीं जुड़ पाई है, अमृता पांडे, अच्छा सॉरी, ये तो बड़ा उस भाई हमने सुना। और बगल में देखिए आप कहाँ लाइट लेके ढूंढते हैं, बगल में शहर में ढेडोरा। तो अमृता पांडे जी ने सुनाया, आशीष हमसे नहीं जुड़ पाए, ब्रज को हमने सुना, ओम यादव जी के गीत सुने और मोहन सगोरिया जी का। तो इतना सुंदर जो रचनात्मक अभी माहौल बना, इसमें हमने देखा कि तमाम विषयों पर कविताएं यहाँ आपने सुनी, इसमें प्रेम की बड़ी प्रधानता रही और उसके अलग अलग रंगों से आप परिचित हुए। आज का दिन भी है ऐसा, एक तो बसंत उत्सव हम मना रहे हैं, बसंत पंचमी है, दूसरा निराला जी को याद कर रहे हैं। तो माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, हम सब पर बना रहे, एक तो ये हमारी प्रार्थना। दूसरा ये जो निराला जैसे रचनाकार हमारे अग्रज कवि जो हुए, उन्हें हम बड़ी शिद्दत से याद करते हैं। याद इसलिए भी करते हैं कि उन्हें जीवन के जिस तरह का जो एक प्रगतिशील दृष्टिकोण हमें दिया, क्योंकि रचना और कविता में दृष्टि क्या है आपकी, देखने का कोण क्या है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा तमाम जो रचनाएं यहाँ हुई या गीत हमने सुने, उन सब में हम अपने सरोकारों को किस तरह से मॉड्यूलेट करते हैं, किस तरह से उसको ऊपर आरोपित करते हैं, ताकि हमारी बात, हमारे सरोकार जो हैं वो स्पष्ट हो सकें और हम उसमें शामिल हो सकें। क्योंकि हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, समाज के लिए भी बनती है, पर्यावरण तो एक बड़ी समस्या है जिसके लिए बनती है, वो जीवन का हिस्सा है बहुत बड़ा, जिससे हम आने वाली औलादों को क्या दुनिया दे के जाएंगे। तो वो चिंता भी कविता में आपने देखी, नदी पे भी यहाँ रचनाएं हुई, समाज को लेके तमाम हमारी नियति और तमाम किस्म की विसंगतियों को लेके भी आपने देखा कि अलग अलग रचनाओं में उनको बहुत गहराई से यहाँ प्रस्तुत किया गया। और ये एक जो दर्शन जीवन का है, जैसे कि हम जो कविता है या जो रचना है वो देखती है कि समय को ऐसा क्रमिक ढंग से इस तरह देखती है कि वो जीवन का दर्शन बनता है। वो हमारा जो हम दर्शन पढ़ने, दर्शन के नाम से जो धर्म और उसमें है वो अलग है, और उसका व्यवहारिक स्वरूप ये है कि आप अपने अतीत को, अपने समय को, अपने समाज को, अपने पर्यावरण को किस तरह से क्रमशः आप देखते हैं, वो जीवन का दर्शन होता है, वो रचना का दर्शन। और यहाँ कोई जो वैचारिक हमारा डिस्कोर्स या जिस तरह का विमर्श ये कविताएं प्रस्तुति के बाद यहाँ उपस्थित करती हैं, वो ये है कि हम साझा करें अपने विचार को कविताओं के बहाने। तो जिस तरह से मैं समझ पाता हूँ चीज़ों को, और एक ये है कि वो अनिश्चय के कार्य कारणों को भी हम जाने, जो समाज में हमारे घट रहे हैं, अनिश्चय का सच क्या है। क्योंकि हर आदमी के जीवन में अचानक कोई घटना, अभी आप बाहर निकलते हैं, आपके साथ एक घटना राजनीतिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, प्राकृतिक हो सकती है। रचनाकार का ये धर्म है कि वो अपनी पूरी प्रज्ञा से, पूरी अपनी जो उसकी सोच और जो उसकी समझ है, जो उसका जाना पहचाना है दुनिया और जहान और प्रकृति के बारे में, वो उनके कार्य कारणों को देखे, उन पर दृष्टि दौड़ाए कि हमारे जो इस तरह के सच क्या हैं, जो अनिश्चय का सच। तो एक तो ये रचना की जिम्मेदारी बनती है। दूसरा पर्यावरण को लेके हमारा, क्योंकि नियत हमारी खराब हो गई है, तो मनुष्य की नियति का एक प्रश्न बहुत बड़ा है, जिसको जो हमारा विषय रचना का होना चाहिए और है भी। आपने देखा कि तमाम हम रचनाकारों ने अपनी चिंताएं उस तरह से सर व्यक्त की, क्योंकि नियत ने क्या किया है कि हमारे शोषण को बढ़ा दिया। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि विज्ञान की प्रगति हुई पर हमारी नियति की प्रगति नहीं हुई, और प्रगति ना होने से शोषण का मामला बढ़ा, शोषण का मामला बढ़ने से हिंसा बढ़ी, फिर वो चाहे राजनीति हो चाहे धर्म हो, हर जगह गड़बड़ हुई। तो कवि की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर
राजनीति में भी धर्म का अगर गलत घालमेल होता है, राष्ट्रीयता के नाम पर अगर अतिवाद होता है, तो वो भी गड़बड़, क्योंकि रचना जो होगी वो तो आपकी देश की सीमाएं नहीं मानेगी, वो तो मनुष्यता की सीमा मानेगी। आपके तो यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात हम हमेशा करते हैं, तो हमारा जो देश होगा, हमारी सीमा, हमारा पूरी मनुष्य जाति का है, और उसके सम्मान की बात है, उसके भाव की बात है कि हम उसकी मर्यादा के लिए, उसके लिए कहाँ कहाँ खड़े हैं, अपनी तमाम जड़ताओं को छोड़ते हुए, क्योंकि जहाँ पहली आवाज आएगी और मनुष्य कहीं दुखी है तो वहाँ हम खड़े मिलेंगे, ये हमारी रचना वहाँ खड़ी मिलेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो रचनाओं में यहाँ हमें देखने मिली, और ये जरूरी था कि इन बातों को यहाँ विचार किया जाए। विश्व रंग भी इन्हीं संदेश को लेके दुनिया में जाता है। श्री संतोष चौबे जी का ये सपना था कि भाषा के साथ बोलियों के रस, उसके बाद हमारी भारतीय भाषाएं अपना सारा संस्कार लेके, संस्कृति के वो बहुमूल्य जो देह है जो हम दुनिया को दे सकते हैं, उसको लेके हम अपना विस्तार करें। पूरी दुनिया तक हमारी आवाज, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान जानी चाहिए, और ये अवसर है कि भाषा को हम उस तरह विश्व लेवल पे हिंदी को ले जाएं, उसके साथ उर्दू को ले जाएं, इंग्लिश भी हमारे बड़े समाज में बोली जाती है, तो हम उसको भारतीय भाषा मान के चलते हैं। तो विश्व रंग में आप देखें तो इनकी भागीदारी बनती है। तो मेरे ख्याल ये संक्षिप्त सी बातचीत के बाद मैं आप सबका एक बार आभार प्रकट करता हूं, और ये कि हम ये जो वनमाली सृजन पीठ है, इनके केंद्रों को एक्टिवेट करें थोड़ा सा, और इन्हें तो वहाँ के स्थानीय लोगों को जोड़ें, और एक अच्छा काम है, एक पर्यावरण निर्माण का काम है, रचनात्मक पर्यावरण का, उसको हम जितना उसमें यह अवसर बना है, मैं खुद भी भाग्यशाली मानता हूं कि मैं इसका हिस्सा बन सका, और इसको हम जिस तरह से आगे ले जाते हैं, तो ये मेरे ख्याल एक ऐसा होगा जो एक रचनाकार को अपने सरोकार से जुड़ने का अवसर देता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार एक बार फिर लिया। एक सुझाव था सर, एक सुझाव था, हम विदिशा जो के यहाँ के कुछ रचनाकारों को वर्चुअल पर करें, और आप लोग उसमें ऐसे ही मंच पर रहें, तो उन्हें वो है ना, तो विदिशा का सृजन केंद्र की गोष्ठी में तो ऐसा कुछ अगर प्रबंध किया जाए। हाँ सर, ये तो अच्छा सुझाव है, बाकी ऐसे तमाम केंद्र जुड़े उससे। जी जी जी, तो उसमें क्या रहेगा कि वो लोग अपना जुड़ाव महसूस करेंगे सीधे केंद्र से। इसको जितना और सुंदर ढंग से अपन बना सकें और नजदीकी इस तरह बने और इसका विस्तार हो, तो ये जी जी सुझाव है। लेकिन वहीं से ही इसका संचालन हो, संचालन यहाँ से हो, लेकिन मैनेजमेंट जो तकनीक मैनेजमेंट है वो आपके यहाँ से हो तो वो ज्यादा प्रभावी होगा। एक कविता, अब इतनी प्रेम कविताएं हुई हैं, तो मेरे ख्याल प्रेम कविता तो ऐसा जमाना और इतना दुश्मन है जमाना कि प्रेम का तो ढूंढना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े सवाल हैं। हाँ, एक छोटी सी कविता सुना दो। एक बेटी वाली सुना और एक मामा वाली सुना। टाइम हो गया दरअसल, सुनूंगा ऑफिस का टाइम हो गया है जाने का और बस का, तो एक फोटोग्राफ हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कविता। हाँ नहीं फोटो। अच्छा, बस के लिए शायद जाना होगा आपको। बस जाएगी आप तो आ जाइए, कम से कम फोटो तो रह जाएगी, हम उसी को सुना देंगे आपको। आ जाइए। तो थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, स्टाफ को जाना है, जो बाकी प्रोफेसर्स वगैरह हैं, तो आप लोग थोड़े पीछे आ जाओ। आइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कुछ खड़े हो जाएंगे, कुछ पीछे आ जाए। पर ये शिकायत रहेगी, आप लोग ऐसा विरोध करके जा रहे हैं। आपकी तस्वीर को कविता सुनाई। ऐसे ही होगा कि फोन पे बात नहीं की और कविता लिख ली, जैसा होगा। पर आपने बड़ा आनंद लिया। हम तो आएंगे ही नहीं फोटो में। गब्बर सर का प्रेम बाहर आया है। बहुत खुशी हो रही है देख के कि इतने सारे अच्छे लोग हम लोगों से जुड़े हुए थे और हमारी गजलें, हमारी कविता सुनी उन्होंने। आपको तो इस वक्त कनाडा में भी सुना जा रहा है सर।
पूरा ये आगे प्रसारण बहुत दूर तक जाता है। 15-16 कंट्री इसमें जुड़ते हैं और काफी विस्तार हो रहा है, और ये आपकी अच्छाई है जो फैल रही है, हम सबकी तो है और वो आपकी वजह से है। क्या बात है साहब, क्या बात है। स्वागत है आपसे। हाँ बोलो भाई, प्लीज आपकी कविता है। लेकिन अगली बार ये बहाना नहीं चलेगा कि बता रही। चलिए सुनते अगली बार गुमास्ता साहब को थोड़ा पहले सुन लिया जाएगा। अध्यक्षता कोई और करेगा, केवल उन्हीं भर को सुनेंगे। बिल्कुल बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। स्वागत है। बेटी आई तो आप सब कितनी बेटियां हैं। आज तो अमृता भी अपने घर आई। आज तो अमृता भी अपने घर आई। एक छोटी कविता है, सुन के जाए आप। जी, आज घर बेटी आई। एक्चुअली दरअसल क्या है कि हम देवियों और इनकी बातें करते हैं, लेकिन जो हमारी स्त्री है, जो घर में स्त्री है, उसका बड़ा स्थान है, क्योंकि किसी भी देवी ने ना तो बच्चे पैदा किए, ना बच्चों की लेटिन उठाई, ना उसने बच्चे को कैसे पैदा करते हैं ये नहीं मालूम देवियों को। किसी भी देवी का सामान्य बच्चा नहीं हुआ है अगर आप देखें उसमें। तो ये जो महिलाएं हैं ये देवी से तुलना नहीं है, उससे महान है। उनका अगर आप जीवन देखें, उनके संसार में उपस्थिति देखें, तो देवी अपनी जगह ठीक है, प्रतिष्ठा और उसके लिए है और उसकी अपनी भूमिका होगी हमारे जीवन में, लेकिन जो महिलाएं हैं उनका संघर्ष तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो ज्यादा शक्ति और उसकी स्रोत हैं, जैसा कि हम जीवन में देखते पूरे उसके जन्म का। तो बेटी को लेके एक कविता है। दूर गिलहरी रुकी, आम की पतली टहनी झुकी, भीगी पलकें भरे गले से माने टेर लगाई, आज घर बेटी आई। दूर गिलहरी रुकी, आम की पतली टहनी झुकी, भीगी पलकें भरे गले से माने टेर लगाई, आज घर बेटी आई। किस निहारिका से टूटी कब, किस निहारिका से टूटी कब, घुटने घुटने चलकर ग्रह पिंडों के कितने देश प्रदेश पार कर आई, आज घर बेटी आई। किस निहारिका से टूटी कब, घुटने घुटने चलकर ग्रह पिंडों के कितने देश प्रदेश पार कर आई, आज घर बेटी आई। हाथों में तो इसके देखो अरे अरे चमकीला पत्थर, वाह। हाथों में तो इसके देखो अरे अरे चमकीला पत्थर, जाने किस पहाड़ का मन यह मुट्ठी में भर लाई, आज घर। क्या वाह वाह वाह। पिन्नाटा यूं भरे प्रार्थना झरे, पिन्नाटा यूं भरे प्रार्थना झरे, किसी गुंबद से जैसे टेर, भरम सब टूटा कुछ कुछ फूटा, रोने के भीतर हंसी छलक कर घर आंगन भर छाई, जिसे लूटने खोल ओस की बूंदों के दरवाजे, उड़ उड़कर निकले हंस खेत की मेढ़ों को भागे, कोहरा छाया बाजी गगन बधाई, आज घर। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मेरे ख्याल बस पकड़ ली जाए। मित्रों ये बलराम गुमास्ता जी थे। एक रहस्य और है, यदि आपके पास समय हो तो 2 मिनट और सुनिए। तो रहस्य ये है कि एक कविता सुना रहे हैं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए स्टैच्यू हो जाएं। हाँ, तो एक कविता है, इस कवि का नाम और वो मैं बाद में बताऊंगा। कविता का शीर्षक है सपना। गर्मियों में देखे गए एक सपने में मैंने अपना ऊनी स्वेटर जंगल की झाड़ियों में छुपा दिया था। क्या गर्मियों में देखे गए एक सपने में मैंने अपना ऊनी स्वेटर जंगल की झाड़ियों में छुपा दिया था। सर्दियों में लगातार सपनों में उसे ढूंढता हूं पर मिलता नहीं। सर्दियों में लगातार सपनों में उसे ढूंढता हूं पर मिलता नहीं। हमने अपने सपने में इतनी ज्यादा चीजें घुमा दी हैं जो अब ढूंढने पर भी नहीं मिलती। क्या बात है। अपने सपने में इतनी ज्यादा चीजें घुमा दी हैं जो अब ढूंढने पर भी नहीं मिलती। जितनी ज्यादा चीजें घूमी हैं उन्हें ढूंढने के लिए उतने ही सपने देखे जाने जरूरी हैं। जितनी ज्यादा चीजें घूमी हैं उन्हें ढूंढने के लिए उतने ही सपने देखे जाने जरूरी हैं, लेकिन अब
सपनों की संख्या कम होती जा रही है, बढ़ते बढ़ते उम्र सपनों के शून्य तक पहुंचती है। वाह। मृत्यु सपनों का स्थगन है, लेकिन मृत्यु का सपना हर भूली हुई चीज को याद करा देता है। अगली गर्मियों में मैं मृत्यु का सपना देखूंगा, अगली गर्मियों में मैं मृत्यु का सपना देखूंगा। वहां सर्दियां मिलेंगी और गुमा हुआ ऊनी स्वेटर भी। क्या बात। तो ये कवि थे, लेकिन ये लघु कथा है और इस कथाकार का नाम है मुकेश शर्मा। मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए आदरणीय मुकेश जी को आमंत्रित करता हूँ इस सुंदर कविता के लिए। बधाई देते हैं। आइए सर, खत्म ही करें। धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। हमारा सबका अपना एक बड़ा परिवार है और आज इस परिवार की ये उस तरह की काव्य में पहली बैठक रही। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहें, हमारा एक दूसरे से परिचय और ज़्यादा प्रगाढ़ होता रहे। संजय जी हमारा आप सब लोगों का बड़ा ध्यान रखते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि हम लोगों के बीच में एक जुड़ाव लगातार बना रहे। ये हम लोगों की अपनी प्रतिबद्धता भी है। हमारे भोपाल जो चार्टर था हमारा विश्व रंग का, उसकी प्रतिज्ञा भी है कि हम ऐसा परिवार हिंदी का बनाएं जो कनाडा, सिंगापुर से लेकर के आपके खासरोद तक और गटका और आपका खांदला तक यहाँ तक रहे। एक इस तरह का विस्तार परिवार होना चाहिए और आज उसकी मैंने एक छोटी सी किरण भी देखी। उम्मीद है कि ये लगातार हम मिलते रहेंगे और आपस में साथ रहेंगे, काम करेंगे और जो विश्व रंग का हमारा जो मिशन है उसके साथ हम सब जुड़ते हुए विश्व रंग का नाम स्थायी रूप से अमर कर सकेंगे। आप सब लोग यहाँ एकत्र हुए, कुछ तकनीकी असुविधाएं भी हुई, उन पर आप ध्यान ना देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम बहुत बेहतर तरीके के साथ आप हमसे और हम आपसे मिल सकें, जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए मैं संजय राठौर जी को आमंत्रित करता हूँ। सुरंग और वनमाली सृजन पीठ और हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। ये पहले, जैसा कि सर ने कहा, आदरणीय शर्मा जी जो कि हमारे वनमाली सृजन पीठ के अध्यक्ष भी हैं, तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हम अगली बार और बेहतर तरीके से मिलेंगे। और हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हमारे 150 से ज्यादा केंद्र स्थापित हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि हम इसी तरह के कार्यक्रम अलग अलग विधाओं पे भी आयोजित करेंगे और जिससे सारे लोगों को हम जोड़ेंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और सभी तमाम अंचलों के लोग यहाँ पर आमंत्रित हैं। कुछ तकनीकी उसके कारण 2-3 साथी हमारे नहीं जुड़ सके और हम चाहेंगे कि आगामी कार्यक्रमों में आप लगातार जुड़े। और मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि आईसेट पब्लिकेशन ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रकाशन का और संपादन का काम चालू किया है और सर हमारी कई किताबें वनमाली सृजन केंद्रों से आई हैं जो प्रकाशन हुई है, जिनका प्रकाशन यहाँ पर हुआ है। और हम चाहेंगे, अभी और भी कई किताबें, अभी कल ही मुझे टीकमगढ़ वनमाली सृजन केंद्र की किताब प्राप्त हुई है क्योंकि हम प्रकाशन में ले रहे हैं, बुरहानपुर से हुई है। तो हमारे जो साथी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, वे अगर अपनी किताबों के प्रकाशन को लेकर भी अगर कोई योजना बना रहे हैं तो आईसेट पब्लिकेशन उनका हार्दिक स्वागत करता है। और हमारे साथ जुड़े हुए तमाम लोगों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और हम अगली बार पुनः एक नए वातावरण में मिलेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ में मिलेंगे। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। आदरणीय संतोष चौबे जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार कि जिन्होंने हमें एक मंच उपलब्ध कराया है जो कि गांव से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमारी आवाज को पहुंचाता है, तो उनका बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद। आदरणीय बलराम गुमास्ता जी जो कि आज हमारे मुख्य अतिथि थे, उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। उनकी अपनी रचना भी सुनी और बेहतरीन संचालन के लिए
मैं मोहन सोबरे जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अमृता जी हमारे साथ में हमारे परिवार में जुड़ी है, तो आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और हम आगे भी नए रचनाकारों को मौका देंगे, मंच उपलब्ध कराएंगे। सभी का हार्दिक आभार। अब हम कार्यक्रम से विदा लेते हैं। अब भी यार 10 विदा आप सबका एक बार और धन्यवाद।